हाथ पे लिख कर लाया हूँ यार आप लोग की एसजी लोगों को आप लोग कुछ क्वेरीज ला रहे हैं और वो बहुत ज्यादा बल्क में आ रही हैं। तो अभी उनसे मेरी बात हुई थी आपके स्टडी गार्जियंस के साथ बैठ के अभी मैंने बात किया था कृति मैम से, हीना मैम से, दिया मैम से, सब लोगों से अभी मेरी बात चल रही थी। तो उन्होंने बताया कि बच्चे बहुत ज्यादा ये बोल रहे हैं कि उनको और एक्स्ट्रा मटेरियल चाहिए पढ़ने के लिए। बहुत सारे लोग की क्वेरी आ रही थी तो मैंने कहा था मैम आई विल टेक केयर ऑफ इट, मैं अभी क्लास में जाके सारे बच्चों से बात करता हूँ। बच्चों देखो, एक्स्ट्रा मटेरियल कब देना है, कितना देना है हमको पता है, आपको उसका लोड नहीं लेना है यार। क्यों इतना लोड लेते हो? अभी जितना मैंने कहा ना, कितना खिलाना है आपको हमको पता है, किस टाइम पर कितनी खुराक आप तक पहुंचनी चाहिए। ठीक है, तो आपको इस चीज का लोड नहीं लेना है। आपको जब ज्यादा मटेरियल की जरूरत होगी आपको ज्यादा मटेरियल दे दिया जाएगा। जैसे कि आज नहीं, कल आपके पास जो डीपीपी आएगी उसमें 40 से 50 क्वेश्चन एक साथ रहेंगे। कल आपके पास जो डीपीपी आएगी बच्चों, उसमें 40 से 50 क्वेश्चन एक साथ रहने वाले हैं। तो हमको पता है कब नहीं देना है और कब कितना देना है, जितना बोले उतना सफिशिएंट है। बहुत सारे बच्चे एसजी से ये पूछ रहे थे कि मैम या सर अपन इसके अलावा और क्या करें, फिजिक्स में कुछ नहीं करना है, नोट्स और डीपीपी करो, जब जितना करना रहेगा बताएंगे, कब पीवाईक्यू करना है वो भी बताएंगे अलग से आप लोगों को। तो आपको ये सारे लोड नहीं लेना है, ठीक है। तो ये छोटी छोटी बातों का ध्यान रखिए। एक छोटा सा अनाउंसमेंट है आप सब लोगों के लिए, 7 तारीख को आपका बच्चों टेस्ट है, जिसमें अभी के लिए आपका फिजिक्स और केमिस्ट्री का होगा, बिकॉज बायो की क्लास ही नहीं चालू हुई। तो अभी कल या परसों से आपकी जैसी बायो की क्लास चालू हो जाएगी तो उसके नेक्स्ट वाले टेस्ट में बायो को भी बच्चों इंक्लूड कर दिया जाएगा। फिजिक्स का सिलेबस रहेगा बेसिक मैथमेटिक्स का, और केमिस्ट्री में आई थिंक पीरियोडिक टेबल है ना। तो बच्चों ये बातें आपको ध्यान रखनी है, ये मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया है। हमारे पास नहीं आया कॉल, बेटा सबके पास आ जाएगा, डोंट वरी, सबके पास आ जाएगा। 1-2 दिन और सबके पास आ जाएगा। आना चालू हो गए ना आप भी, तो हमारी बच्चों आपके पास भी आ जाएगा। इतना लोड क्यों ले रहे हो यार? आपको डेली टारगेट में फिजिक्स का तो मैं आपको वैसे ही बता देता हूं, डेली टारगेट आपकी डीपीपी और नोट्स ही रहने वाले हैं। अभी बच्चे, मैम बोल रही थी कि सर डेली टारगेट में क्या देना है, एक बार बता दो हमको कितना देना है। मैंने कहा पहले तो आप उनको नोट्स और डीपीपी करवाइए, लगकर करवाइए। मुझे पता है अभी भी 70% बच्चा कर रहा है, 30% बच्चा नहीं कर रहा है। वो लोग अगले साल, इस साल डॉक्टर नहीं बनेंगे, वो नेक्स्ट ईयर डॉक्टर बनना चाहते हैं, है ना। तो वो मुझे भी पता है, तो उनको स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन दिए हैं कि मुझे पूरा का पूरा डेटा चाहिए कि कितने बच्चे डीपीपी कर रहे हैं और कितने नहीं कर रहे हैं। तो वो सारी चीजें आप लोगों के साथ कनेक्ट हो जाएगी, राइट। कितने मार्क्स का होगा बेटा? 25 क्वेश्चन आपके बेसिक मैथमेटिक्स के रहेंगे, 25 क्वेश्चन आपके पीरियोडिक टेबल के रहेंगे। तो टोटल आपका बच्चों 50 क्वेश्चन का भी के लिए टेस्ट होगा। ये वाला टेस्ट कम का हो रहा है क्योंकि आपका बायो चालू नहीं हुआ। आई होप आज आप लोगों ने बच्चों बायो वाले टीचर डॉक्टर साहब का लेक्चर ओरिएंटेशन देख लिया है, और ये ओरिएंटेशन देखने के बाद मुझे नहीं लगता है कि वी नीड टू प्रूव आवरसेल्फ कि भाई वी आर गोइंग टू बी द बेस्ट इन इंडिया सूनर और लेटर। इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम, और पूरा का पूरा इंडिया जानेगा कि स्टडी भारत क्या कर रहा है और किस लेवल के टीचर आप लोग के समक्ष लेकर आया है। चलिए बच्चों, बिना कोई देरी किए आज स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। बहुत सारी बातें थी जो मैंने आपको बतानी थी, और मैंने आपको सारी की सारी बच्चों बता भी दी। यहाँ पे अपडेट करने का बोल रहा है, जस्ट गिव मी अ सेकंड। आप निकलो जी, आप कहां से आ गए अपडेट करवाने? हाँ, नाउ टाइम वगैरह सब बता देंगे। अभी धीरे से, सर टाइम कब होगा, सर डे कब होगा, अबे सब बता देंगे। एप्लीकेशन यूज कर रहे हो, नोटिफिकेशन आ जाएगा टिंग टिंग ऐसे करके। कहां लगे हो यार, फोकट की टेंशन लेना छोड़ो, बड़े हो थोड़ा सा जिंदगी में। हाँ, तो बच्चों आज आपने देख लिया होगा बेसिक मैथमेटिक्स को मैंने हॉल्ट किया है, खत्म नहीं किया है। कल मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया था। नाउ यू हैव द 70% नॉलेज ऑफ बेसिक मैथमेटिक्स। आज अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं बच्चों यूनिट्स एंड मेजरमेंट। सबसे ज्यादा क्वेरीज पर्टिकुलर चैप्टर की ये आती है कि सर ये पढ़ते क्यों है, हमको तो आज तक यही नहीं समझ आया। चलो काइनेमेटिक्स समझ आता है, कुछ होता है, ये होता है, वो होता है, यूनिट्स एंड मेजरमेंट क्यों पढ़ते हैं बताओ? यूनिट्स एंड मेजरमेंट क्यों पढ़ते हैं, क्या कारण है यूनिट्स एंड मेजरमेंट पढ़ने का? व्हाई वी लर्न यूनिट्स एंड मेजरमेंट, बताइए। क्या आपके भी दिमाग में यह सवाल आया है कि यूनिट्स एंड मेजरमेंट क्यों पढ़ा जाता है? हाँ सर, सोचने वाली बात तो है कि यूनिट्स एंड मेजरमेंट पढ़ते हैं तो क्यों पढ़ते हैं, ये चीज तो हमको आज तक समझ ही नहीं आई। बताइए। हाँ भाई, ग्राफ बचा रे। अबे तुम छर्रे कटोरी लोग,
सर ग्राफ, अबे कल समझाया था ना, तुम्हारा ग्राफ बचा है, तुम्हारा वेक्टर्स बचा है, कब पढ़ाऊंगा वो भी बताया था। एक तो देखते हो नहीं, बस चैट स्पैम करना है, पैसे जो दिए हैं तुमने। सर ग्राफ ग्राफ बोला, जब पढ़ाऊंगा लक्कर पढ़ाऊंगा, लॉग पढ़ाऊंगा, ग्राफ पढ़ाऊंगा, वेक्टर पढ़ाऊंगा। अब क्या लिख के दे दूं अपनी वसीयत खाने के ऊपर? वसीयत खाना बोल रहा हूँ, वसीयत नामे के ऊपर लिख कर दे दूं क्या? जी भी लोग हो यार, जो चीज है जो है। एक तो दिक्कत ये ना, तुम्हारे पास जो जो तुम्हारे पास है उसकी कदर नहीं है, जो नहीं है उसकी कदर करना है। अभी बायो की क्लास नहीं चल रही थी सर, बायो बायो बायो। अबे पहले फिजिक्स और केमिस्ट्री पे तो ट्रैक पर आ जाए, चारों एक साथ घुसा दिया अंदर तो फिर पता नहीं क्या होगा तुम्हारा। ये तो तुम्हारे दिमाग में ढंग से जा नहीं रही है अभी। अभी देखता हूं ना कितने बच्चे बोलते हैं 30 दिन बाद मेरे को कि सर अभी मेरे पास कंटेंट कम पड़ रहा है और क्वेश्चन दो मेरे को करने के लिए। देखता हूं 30 दिन बाद कितनों का सेम जोश रहता है। चलिए 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 चलिए। सो बच्चों, वाई वी लर्न यूनिट्स एंड मेजरमेंट, इसका कारण यह है, मैं नहीं चाहता कि आप इसके जैसे बने। पढ़िए क्या लिखा हुआ है, पढ़िए क्या लिखा हुआ है यहां पे। बोल रहे हैं why would you use feet as a unit? फीट यानी जो कि लेंथ की यूनिट होती है, उसको फीट को क्यों यूनिट की तरह दिया जाता है? when the length of feet vary from person to person। बताओ, क्या आपको भी ऐसा बनना है? हाँ या ना? जल्दी बताइए, क्या आप भी ऐसा बनना चाहते हैं? नहीं, ऐसा नहीं बनना है आपको जिंदगी में, और मैं नहीं चाहता कि आप ऐसा बनो जिंदगी में। इसलिए यूनिट्स एंड मेजरमेंट पढ़ना जरूरी है, यूनिट्स का नॉलेज होना बहुत जरूरी है, क्योंकि भैया फिजिक्स में बिना यूनिट के तो आप आगे बढ़ ही नहीं सकते हो। हर चीज आपकी यूनिट के साथ आएगी, मास आपका यूनिट के साथ आएगा, लेंथ, टॉर्क, जो भी चीज पढ़ रहे हो वो किसी ना किसी यूनिट के साथ आएगी, है ना? तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। आइए चैप्टर के अंदर इंटर करते हैं। फिजिकल क्वांटिटी पहली चीज। अभी बच्चों अपन को डायमेंशनल एनालिसिस सीखना है। देखिए 2-3 पार्ट होते हैं चैप्टर के, मैं आपको बता देता हूं। एक होता है डायमेंशनल एनालिसिस, एक होता है एरर एनालिसिस, इसी के अंदर सिग्निफिकेंट फिगर वगैरह भी आ जाते हैं, और एक होता है आपका मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। 3 पार्ट होते हैं इस पर्टिकुलर चैप्टर के। तो अभी अपन डायमेंशनल एनालिसिस पढ़ने जा रहे हैं इस पर्टिकुलर यूनिट में, इस पर्टिकुलर कैटेगरी में डायमेंशनल एनालिसिस। आइए पहला चीज जो समझते हैं अपन, फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है। फिजिकल क्वांटिटी हर बार आपने सुनी होगी, लेकिन आपको यह नहीं पता है कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है, राइट? सब बता दूंगा भाई, टेलीग्राम आईडी वगैरह सब बता दूंगा। रुक जाओ, अभी पहले पढ़ लो, है ना? उस दिन भी बताया था, एजे सर फिजिक्स निर्माण बैच डाल देना, आ जाएगा मेरा टेलीग्राम, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ फिजिकल क्वांटिटी, एनीथिंग दैट कैन बी मेजर्ड इज नोन एज, एकदम सिंपल डेफिनेशन, टफ करने नहीं है फिजिक्स को। एनीथिंग दैट कैन बी मेजर्ड इज टर्म्ड एज अ फिजिकल क्वांटिटी। कोई भी चीज जिसको मापा जा सकता है, जिसको नापा जा सकता है, उसको कहते हैं फिजिकल क्वांटिटी। 3 मीटर चल दो, 50 किलोमीटर चल दो, किलोमीटर लेंथ को आप किलोमीटर या मीटर में नाप रहे हैं। सब्जी लेने जाते हैं, क्या बोलते हो? 3 लीटर आलू दे दो, आलू ले लो। नहीं, ऐसा नहीं बोलते हो ना। 3 लीटर आलू नहीं, 3 केजी आलू दे दो, 3 किलोग्राम आलू दे दो, 250 ग्राम आलू दे दो, 150 ग्राम आलू दे दो, 2.5 किलो आलू दे दो, ऐसा बोलते हो, है ना? दूध लेने जाते हो, बोलते हो कि भैया 300 मीटर का दूध दे दीजिए, 300 मीटर का मिल्क दे दीजिए। दूध वाला भी लाइक, अबे चल निकल यहां से, क्या रात का भी तेरा माल फूक क्या है, चल। हाँ, तो क्या था कि भाई 300 मीटर माल नहीं, मतलब 300 मीटर मिल्क, 300 मीटर मिल्क नहीं होता है, 300 लीटर होता है, 300 ml होता है। हर चीज की एक यूनिट डिसाइडेड होती है। तो किसी भी चीज, फोर्स की न्यूटन हो जाएगी, एनर्जी की जूल हो जाएगी, एंड ब्ला 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 ब्ला, बहुत सारी होती हैं, बहुत सारी होती हैं। धीरे धीरे समझते जाएंगे ना, आपको क्यों लोड लेना है इन सारी चीजों का, बहुत सारी होती हैं। तो कोई भी ऐसी चीज जिसको नाप सकते हो, वो आपकी फिजिकल क्वांटिटी हो जाती है। फोर्स, एनर्जी, आपका वॉल्यूम, एरिया, टॉर्क, फलाना ढिकाना, यार कितनी चीजें बताऊं, एंथैल्पी, हीट, आपका कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, स्ट्रेस, स्ट्रेन, प्रेशर, और पता नहीं क्या क्या, हर एक चीज, राइट? तो ये बातें आपको ध्यान रखने की है कि किसी भी चीज जिसको नाप सकते हो उसको फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। अब फिजिकल क्वांटिटी 3 पार्ट में डिवाइड होती है। एक होती है फंडामेंटल क्वांटिटी, एक होती है ड्राइव्ड क्वांटिटी, और एक होती है सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। आज बच्चों अपन इन 3 के ऊपर बहुत ज्यादा एम्फेसाइज करने वाले हैं। मैंने क्या कहा? फंडामेंटल, ड्राइव्ड और सप्लीमेंट्री। अब फंडामेंटल क्वांटिटी क्या होती है? सुनना, ऐसी फिजिकल क्वांटिटी, दोस फिजिकल क्वांटिटी दैट कैन नॉट बी ब्रेक,
अब ये डेफिनेशन आपने तो कभी पढ़ी नहीं है, किसी बुक में भी नहीं दी है, ये मैंने खुद निकाली है आपको समझाने के लिए। लेकिन ये समझ कब आएगी सर? जब मैं आपको ड्राइव्ड क्वांटिटी बताऊंगा। any physical quantity that cannot be break is known as your fundamental quantity। ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिनको तोड़ा नहीं जा सकता उसको फंडामेंटल क्वांटिटी कहा जाता है। दुनिया में मात्र 7 होती हैं। कितनी होती है दुनिया में? मात्र 7 होती हैं। एक एक के नाम आपके मुंह पे होना चाहिए। धीरे धीरे, होले होले, धीरे धीरे, होले होले। आइए यहां पर देखिए, पर जो पहली फिजिकल क्वांटिटी फंडामेंटल क्वांटिटी बता रहा हूं। अब एक्चुअल में फंडामेंटल क्वांटिटी क्या होती है, जब ड्राइव्ड क्वांटिटी बताऊंगा तब 100% समझ आएगा। लेकिन 15 से 20 मिनट एकदम बिल्कुल शांति से बैठना है। पहली फिजिकल क्वांटिटी फंडामेंटल क्वांटिटी होती है आपकी लेंथ। मेरे साथ लिखते चलेंगे बच्चों। इसकी ऐसा यूनिट होती है मीटर। बच्चों इसका सिंबल स्मॉल एम से यूज करते हैं और डायमेंशंस के टाइम पे बच्चों इसको ऐसा लिखा जाता है एल। लेंथ के लिए डायमेंशन एल लिखते हैं। अभी मान लो सिंबल बता रहा हूं, ये लिखते हैं, ठीक है? हाँ जी सर। दूसरी बच्चों, दूसरा होता है आपका मास। मास के लिए ऐसा यूनिट होती है, मेरे साथ बोलेंगे, किलोग्राम। सर ये ऐसा यूनिट क्या होती है? सब बताऊंगा, कल बताऊंगा ऐसा यूनिट क्या होती है। फुल फॉर्म होता है सिस्टम इंटरनेशनल, फ्रेंच वर्ड होता है, सब समझाऊंगा आराम से, देखते चलो। सिंबल यूज होता है सर केजी। और डायमेंशंस के लिए इसके लिए यूज करेंगे एम। ये डायमेंशंस क्या है थोड़ी देर में समझ आएंगे, आराम से सिखाऊंगा। तीसरी फंडामेंटल क्वांटिटी होती है बच्चा पार्टी आपकी टाइम। टाइम की ऐसा यूनिट क्या होती है सर जी? सेकंड। सेकंड के लिए क्या यूज करता हूं बच्चों? SEC लिख दूंगा या स्मॉल s लिख दूंगा, वो भी काफी है। टाइम के लिए बच्चों जो आपके डायमेंशंस होंगे टी। मैं फिर बोल रहा हूं, 15 से 20 मिनट एकदम सब्र बांध के बैठेंगे। आई विल कनेक्ट द डॉट लेटर, यू हैव टू ट्रस्ट मी। 100% समझ आ जाएगा। दुनिया का आज ऐसा एक डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होगा जो आप नहीं लिख पाएंगे, आदित्य जैन का वादा है। लेकिन सब्र 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 सब्र। आ जाइए बच्चों, इसके बाद टाइम के बाद क्या होता है आपका? करंट। करंट की ऐसा यूनिट क्या होती है, फटाक से बताइए? एम्पियर। कैसे बताते हैं बच्चों? ए से बता देते हैं, हाँ या ना? करंट के लिए आई विल बी यूजिंग ए। कुछ लोग आई यूज करते हैं, मैं ए यूज कर रहा हूं। क्या फर्क पैदा है? कोई फर्क पैदा है क्या? नहीं। करंट बोल लो, इलेक्ट्रिक करंट बोल लो, एक ही बात है। राइट राइट। नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटी फंडामेंटल क्वांटिटी होती है आपकी टेम्परेचर या थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर। टेम्परेचर या थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर, इसकी ऐसा यूनिट होती है बच्चों केल्विन। कैसे बताते हैं? कैसे बताते हैं बच्चों? टेम्परेचर के लिए मैं थीटा यूज करता हूं, कुछ लोग के करते हैं, जैसी आपकी मर्जी। मैं थीटा यूज करता हूं, कोई बुक में के रहता है, कोई दिक्कत नहीं है। नाउ नेक्स्ट फंडामेंटल क्वांटिटी होती है बच्चों आपकी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, आप पूरा लिखेंगे सब्सटेंस। अच्छा, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की बच्चों ऐसा यूनिट क्या होती है? मोल। कैसे बताते हैं? MOL से बताते हैं। और इसके लिए डायमेंशंस भी क्या लिखेंगे बच्चों? अपन MOL लिखेंगे। लास्ट, ये मैं अभी समझाऊंगा क्या होती है, एक पहले लिखते जाओ। लास्ट होती है आपकी ल्यूमिनस इंटेंसिटी। बच्चों इसकी ऐसा यूनिट होती है कैंडेला। कैंडेला, कैंडेला। कैसे बताते हैं? CD से। और इसके लिए डायमेंशंस यूज करूंगा मैं CD। अभी सुनो मेरी एक बात बहुत अच्छे से, बहुत आराम से सुनो। लेंथ क्या होता है आप जानते हो, मास क्या होता है आपको पता है, टाइम क्या होता है पता है, करंट क्या होता है पता है, टेम्परेचर क्या होता है पता है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का फिजिक्स में कोई यूज नहीं आएगा, हो सकता है आ जाए। थर्मोडायनेमिक्स में थोड़ा बहुत यूज करेंगे, लेकिन आप जानते हो केमिस्ट्री में बहुत अच्छे से पढ़ा है। लेकिन कोई मेरे को यह बताओ, आपकी जहां पर नस दुखती है वही दबाऊंगा, ल्यूमिनस इंटेंसिटी क्या होती है? किसी को नहीं पता ल्यूमिनस इंटेंसिटी क्या होता है। नोबडी नोस। नहीं पता आपको, मुझे पता है आप नहीं जानते हो। आप जानते भी हो तो मैक्सिमम ऑफ द जनता नहीं जानती है कि ल्यूमिनस इंटेंसिटी
क्या होती है? नाम सुना है आपने, ऐसा यूनिट पता है आपको, लेकिन ल्यूमिनस इंटेंसिटी क्या होता है आप नहीं जानते। ल्यूमिनस वर्ड यूज होता है लाइट के लिए। आपके घर में विंडोज है, अपना क्या है, अपन गरीब इंसान है ना। अपन कौन? गरीब, आदित्य सर सबसे गरीब, जो कमाते हैं यहाँ वहां कर देते हैं पूरा, है ना। यहाँ वहां अभी मैं आपको उसका वो नहीं बताऊंगा, बट हाँ यहाँ वहां चला जाता है मेरा बहुत सारे दूसरे कामों में इन द सेंस कि दूसरों की हेल्प करने में चला जाता है। लेकिन द थिंग इज मैं क्या बोल रहा था, अपन गरीब इंसान, हाँ अपन क्या है बेटा, गरीब इंसान। अब गरीब इंसान है तो अपना घर तो ऐसे ही बना दिया लोगों ने, पुराने घर झरों के बने हुए, किसी के घर वालों ने ज्यादा मेहनत कर ली तो पक्का घर बना लिया, है ना। पक्का घर भी खुद से ठेकेदार से बनवा दिया खड़े करके, यहाँ एक दीवार डाल दे, यहाँ एक दीवार डाल दे, इसके अंदर 4 कमरे, उसके ऊपर और 2 कमरे निकाल देना, एक छत निकाल देना, हमारा लाइफ सेट है। बट जो रईस लोग रहते हैं वो अपना घर आर्किटेक्ट से डिजाइन करवाते हैं। आर्किटेक्ट उससे अच्छा खासा पैसा लेता है, 5-10 लाख रुपए वो डिजाइन देने के लेता है। तो क्या सर आर्किटेक्ट बन जाए? नहीं, आपको डॉक्टर ही बनना है ना। सुनो मेरी बात बहुत अच्छे से, ऐसा समझा दूंगा कभी भूलोगे ही नहीं, है ना। तो अब आर्किटेक्ट जब डिजाइन करता है ना घर को, तो जब आपकी विंडो डिजाइन होती है, जब आपका झरों का डिजाइन होता है, तो ये देखा जाता है कि सन के किस डायरेक्शन में वो विंडो आ रही है और उस विंडो से किस टाइम पे कितनी लाइट अंदर आ सकती है। मैंने क्या कहा? उस विंडो से किस टाइम पे कितनी लाइट अंदर आ सकती है। अब कितनी लाइट अंदर आएगी? 1 किलो, 2 किलो, 1 मीटर, 2 मीटर, 500 ग्राम, 3 सेकेंड, 50 मोल, कितनी लाइट अंदर आ रही है। लाइट को जब नापा जाता है ना बच्चों, तो वो जो लाइट को नापा जाता है वो कैंडेला में लाइट नापा जाता है। 300 कैंडेला की लाइट अंदर आ रही है, 600 कैंडेला की लाइट अंदर आ रही है। आई होप यू गॉट द पॉइंट कि आपका ल्यूमिनस इंटेंसिटी क्या होता है। अमाउंट ऑफ लाइट दैट यू आर रिसीविंग, उसको कहते हैं ल्यूमिनस इंटेंसिटी। क्या ये बात आपके समझ आती है? एक्चुअल में आगे जाके मैं बताऊंगा, इट इज नथिंग बट द नंबर ऑफ फोटोन स्ट्राइकिंग अ पर्टिकुलर सरफेस एरिया। उस पर यूनिट टाइम उसको कहा जाता है इंटेंसिटी। लाइट की इंटेंसिटी, यानी लाइट में होते हैं फोटोन, कितने फोटोन आके कहीं पर गिर रहे हैं, अगर आप वो नाप लोगे तो आपका ल्यूमिनस इंटेंसिटी हो जाएगा। बहुत पैसे एडुकेटर के पास, बेटा एडुकेटर के पास पैसे होते तो किराए के घर पे थोड़ी ना रहता, अपने घर पे रहता है। कमाल लगे। हाँ कमाते हैं, लेकिन दैट डजंट मीन कि मैं सेव भी करता हूँ। यू डोंट नो मी, है ना, आपको नहीं पता है मैं अभी क्या करता हूँ और कैसे करता हूँ, ठीक है। और वो चीज बताने की भी नहीं होती, वो एक अच्छे काम के लिए बस कर दी जाती है ना। चलिए 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 चलिए, तो ये थी फंडामेंटल क्वांटिटीज। मैंने क्या बताया? ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिनको तोड़ा नहीं जा सकता। सर समझ में तो आया, ये 7 होती है, इनको तोड़ नहीं सकते, हमने मान लिया, लेकिन एक्चुअल होती क्या है? आओ पहले ड्राइव्ड क्वांटिटी समझो। ड्राइव्ड क्वांटिटी क्या होती है? ड्राइव्ड फ्रॉम फंडामेंटल क्वांटिटीज। लिखिए मेरे साथ, ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जो कि फंडामेंटल क्वांटिटी से जन्म लेती हैं। जैसे कि फॉर एन एग्जाम्पल डेंसिटी क्या होता है बच्चा पार्टी बताइए। सर डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम, आयन। अगर आप बहुत अच्छे से देखोगे बच्चों, तो डेंसिटी 2 क्वांटिटी से मिलकर बना है, मास और वॉल्यूम। यानी डेंसिटी को मास और वॉल्यूम में तोड़ सकता हूं, हाँ या ना? डेंसिटी को मास और वॉल्यूम में तोड़ सकता हूं, हाँ या ना? हाँ सर तोड़ सकते हो। और वॉल्यूम क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। लेंथ भी लेंथ होती है, ब्रेथ भी एक टाइप की लेंथ होती है, और हाइट भी एक टाइप की लेंथ होती है। तो क्या वॉल्यूम को लेंथ में तोड़ सकता हूं? यानी क्या मैं ये बोल सकता हूं डेंसिटी को मास और लेंथ के टर्म्स में तोड़ा जा सकता है? हाँ सर बात तो एकदम सही है। अगर डेंसिटी को मास और लेंथ के टर्म में तोड़ा जा सकता है, इसका मतलब कि डेंसिटी मास और लेंथ से बनी हुई एक फिजिकल क्वांटिटी है या नहीं है? हाँ जी सर है। लेकिन एक बात बताओ, मैं वापस आता हूं, क्या लेंथ को आप तोड़ सकते हो केजी, सेकेंड, एम्पियर, केल्विन, मोल, कैंडेला में? नहीं सर, लेंथ लेंथ होती है, मास मास होता है, टाइम टाइम होता है, करंट करंट होता है, केल्विन केल्विन होता है, टेम्परेचर टेम्परेचर होता है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस वो होता है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी होती है।
फंडामेंटल क्वांटिटी को तोड़ा नहीं जा सकता, लेकिन ड्राइव्ड क्वांटिटी फंडामेंटल क्वांटिटी से बनी है, इसलिए ड्राइव्ड क्वांटिटी को फंडामेंटल क्वांटिटी में तोड़ देते हैं, इसलिए इनका नाम ड्राइव्ड क्वांटिटी और इनका नाम फंडामेंटल क्वांटिटी है। क्या यह बात आपके जहन में 100% क्रिस्टल क्लियर हो गई? मैंने कहा था 10 मिनट दो मेरे को, मैं एक एक चीज समझाऊंगा। आई होप अब आपको ये सारी की सारी चीजें आपके दिमाग, आपके जहन में बैठ गई होगी, हाँ या ना? क्लियर 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 क्लियर। लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स 100% क्रिस्टल क्लियर है या नहीं है। एक बार सब लोग मिलकर चिल्लाएंगे, जोर से बोलो, जय माता दी। क्लियर, राइट, बहुत बढ़िया, है ना? मजा आ गया, पढ़ाएंगे भी ऐसे, है ना? बहुत अच्छा। आज की लेक्चर में पूरे फिजिकल पूरे डायमेंशनल फॉर्मूला आपको लिखना सिखा दूंगा। अब आपको ये सारी चीजें क्लियर हो गई, आ जाइए अब। अरे अरे ओहो, अरे यार, एक एक स्लाइड मैंने शायद गलती से डिलीट कर दी। मैंने बनाई तो थी बट डिलीट कर दी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। देखो, तीन चीज होती है, तीन चीज होती है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, देखो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। तीन ही चीज थी उसके अंदर। एक होता है आपका डायमेंशंस, एक होते हैं आपके डायमेंशंस, एक होता है आपका डायमेंशनल फॉर्मूला, और बच्चों एक होती है आपकी डायमेंशनल इक्वेशन। ये तीनों चीज समझिए क्या होता है। डायमेंशंस क्या होते हैं, डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, और डायमेंशनल इक्वेशन क्या होती है। आइए मैं आपको समझाता हूं। राइट राइट राइट, आइए यहाँ पे बच्चों, डायमेंशंस क्या होते हैं ऑलरेडी आपको पता है। MLT, जब भी इस फॉर्म से आप लिखते हो, मास, लेंथ, टाइम एंड सो ऑन, ये होते हैं डायमेंशन। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को आप हमेशा फंडामेंटल क्वांटिटी में तोड़ सकते हो, और फंडामेंटल क्वांटिटी के जो डायमेंशंस होते हैं बच्चों, वो उस पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशंस हो जाएंगे। यानी कि जब आप डेंसिटी के डायमेंशंस लिखोगे, मास और लेंथ में लिख सकते हो, यानी M एंड L आर द डायमेंशंस ऑफ डेंसिटी। लिख लीजिए, M एंड L आर द, बोर्ड की तरफ कम साउंड, हो बोर्ड की तरफ कम साउंड, ये मैं बच्चों चेक कराऊंगा पक्का। बोर्ड की तरफ कम साउंड क्यों आते हैं देखूंगा फॉर श्योर। राइट, सो MLT, जैसे डेंसिटी को मास और लेंथ में तोड़ सकता हूं, तो M एंड L आर द डायमेंशंस ऑफ डेंसिटी। डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, थोड़ा सा सब्र रखेंगे। देखिए, डायमेंशनल फॉर्मूला जैसे फोर्स के लिए लिखता हूं, जैसे फोर्स के डायमेंशंस क्या हो जाते हैं बच्चों, ML T इनवर्स 2। अभी याद कर लो, ML T इनवर्स 2, ये डायमेंशंस हो जाते हैं फोर्स के। थोड़ी देर में आपको पता लग जाएगा क्यों। जब मैं इसको बच्चों एक ऐसा स्क्वायर ब्रैकेट में लगा देता हूं, तो ये डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ फोर्स बन गया। ये क्या बन गया, दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ फोर्स। अब ये डायमेंशनल फॉर्मूला किसका है सर, फोर्स का। क्या डायमेंशनल फॉर्मूला होता है सर, अभी अभी आपने बताया ML T इनवर्स 2, यानी जिसका डायमेंशनल फॉर्मूला उसको इक्वल टू करके LHS में रख दिया, यानी कि एक इक्वेशन बना दी, LHS इक्वल्स टू RHS। दिस इज नोन एज द डायमेंशनल इक्वेशन। दीज आर द डायमेंशंस ऑफ फोर्स एंड दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ फोर्स। तो ये तीन टर्म आपको समझ आते हैं, व्हाट इज डायमेंशन, व्हाट इज डायमेंशनल फॉर्मूला एंड व्हाट इज डायमेंशनल इक्वेशन। तो बताइए, फिर इसके बाद गदर प्रैक्टिस पे अपन जाने वाले हैं। लो प्रेशर एरिया है बोर्ड के पास। ओ माय गॉश, इतनी फिजिक्स तो मनने भी ना आती है। बिकॉज माइक केप्ट ऑन वन साइड ऑफ योर कॉलर। जब मैं ऐसा पलटता हूं तो बेटा ये साइड है, इस साइड तो आना चाहिए और अच्छे से। ऐसा पलटता हूं ना, ये देखिए लगा हुआ है माइक। तो आप बोलते हो तो कोई दिक्कत नहीं, मैं और ऊपर कर लेता हूँ इसको। क्या अभी ठीक है? ओ माय गॉश, रुको रुको, ओ माय गॉड, आपके लिए मैं स्कूल का बच्चा बन जाता है।
कैसे लग रहे हैं आदित्य सर आज? क्या भी ठीक है। यस 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 यस, बहुत बढ़िया। तो जिसका डायमेंशनल फॉर्मूला होता है इक्वल टू करके उसके सामने रख देते हो तो ये बन जाती है आपकी डायमेंशनल इक्वेशन। आइए बच्चों, पेन पेपर कॉपी अगले 10 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। पेन पेपर कॉपी अगले 10 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। राइट नाउ, नाउ 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 जो बता रहा हूं वो देखो। नाउ वी आर गोइंग टू लर्न हाउ टू राइट द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर अ पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी। किसी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला कैसे रखना लिखना है इसकी बातें करते हैं। आई एम लुकिंग लाइक अ क्यूट बेबी। या थैंक यू, आई कैन सी योर कमेंट राइट हियर। गुड गुड गुड, थैंक यू। है नी? ओके, नाउ 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 फिजिकल क्वांटिटी बच्चों देखो बहुत इजी। सबसे पहले मैं आता हूं एरिया का। बच्चों एरिया, एरिया के रिलेशन विथ अदर क्वांटिटी। एक बात बताओ बच्चों, एरिया इज इक्वल्स टू लेंथ इनटू ब्रेथ लिख दूंगा तो किसी को दर्द होगा क्या? नहीं सर, लेंथ इनटू ब्रेथ लिखने पे कोई भी दर्द नहीं होगा। एक बात बताओ बच्चों, लेंथ को काय में नापता हूं? मीटर में नापता हूं। विड्थ को काय में नापता हूं? सर जी मीटर में नापता हूं। तो बच्चों मीटर इंटू मीटर, इसकी ऐसा यूनिट क्या मीटर स्क्वायर लिख दूंगा तो किसी को दर्द होगा क्या? मैं यहां पे लिखता हूं फिर से, डोंट वरी, मेरे को बहुत सारी जगह चाहिए ना आज। एरिया हो जाता है लेंथ इंटू ब्रेथ। जल्दी से बताइए, लेंथ को काय में नापता हूं? सर मीटर में। विड्थ इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ लेंथ, इसको भी काय में नापता हूं? मीटर में। तो मीटर स्क्वायर इसकी बच्चों एरिया की ऐसा यूनिट होती है या नहीं होती है? हाँ जी सर, होती है। अगर होती है तो सुनो मेरी बात, लेंथ इज अ टाइप ऑफ लेंथ। हाँ जी सर। विड्थ इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ लेंथ। डायमेंशंस लिखो, सो एल इंटू एल, एल स्क्वायर बन जाएंगे या नहीं बन जाएंगे? सो डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर एरिया क्या? एल स्क्वायर लिख दूं। लेंथ इज अ टाइप ऑफ लेंथ, विड्थ भी क्या है? टाइप ऑफ लेंथ है। 5 मीटर की विड्थ, 10 मीटर की विड्थ, 25 मीटर की विड्थ, आया ना? राइट, तो ऐसे आप लिख सकते हैं। राइट, एकदम सही। सो डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर एरिया क्या हो जाएगा? एल स्क्वायर। अब मैं आपको बताऊं, ये गलत नहीं है लेकिन सही भी नहीं। रखनी है। चलिए नेक्स्ट बच्चों, एरिया के बाद आते हैं अपन वॉल्यूम के ऊपर। बहुत आराम से आज यही कम से कम 30-40 लिखवा दूंगा आपको। वॉल्यूम बच्चों, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? चीख चीख कर बताइए। लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट। कोई भी क्यूबॉइड का लिख लीजिए, स्फीयर का लिख लीजिए, कुछ का भी लिख लीजिए। स्फीयर में आपका आर क्यूब आ जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा यूनिट क्या हो जाएगी बच्चा पार्टी? सर ये हो जाएगी मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर, यानी मीटर क्यूब। क्यों सर? क्योंकि लेंथ भी एक टाइप की लेंथ है, विड्थ भी टाइप की लेंथ है, हाइट भी एक टाइप की आपकी क्या हो जाती है बच्चा पार्टी? लेंथ हो जाती है। थोड़ा सा ऊपर लिखूंगा मैं इसको। ओए ओए, ये क्या हो गया? ओए, मैं फिर से लिख दूंगा। हाँ, आराम से चलेगी आज की क्लास। अभी भी आप हमेशा आराम आराम से करवा के पूरी फिजिक्स सिखा देते हो हमको धीरे धीरे। यही तो बेटा विज्ञान है। हाँ, तो एक बात बताओ, लेंथ के लिए लेंथ, विड्थ के लिए लेंथ और हाइट के लिए लेंथ। सो लेंथ इंटू लेंथ इंटू लेंथ कैसे लिखूंगा? डायमेंशनल फॉर्मूला L0 L क्यूब T0 लिखूंगा या नहीं लिखूंगा? हाँ या ना? हाँ या ना? कालिया, बहुत अच्छे बेटा। ये जो ब्लैक होता है ना, एक्चुअली दो कारण, एक कारणों से होता है ना। या तो यहाँ की स्पीड धीरे से अगर गिरती है ना, तो आपका एल्गोरिदम ऐसा रखा गया है कि क्लास उस टाइम पर रुक जाए और जैसे ही आपकी स्क्रीन चालू हुए तो वहीं से आपकी चालू है जहां से आपका ब्लैक हुआ। या फिर आपका अगर डाउन हो जाए नेट तो भी आपका ब्लैक हो जाता है। तो ये आपके अच्छाई के लिए रखा गया। मेरी टेक टीम से बात हो रही थी तो मुझे पता लगा। राइट 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 राइट। आइए बच्चों, अब देखो, दो लिखना सीख लिए। हाँ जी सर, सीख लिए। आइए अब मैं लिखता हूं आपका डेंसिटी का। एकदम आराम से मेरे साथ चलते जाइए अब, है ना? आपको बहुत अच्छा फ्लो बन जाएगा।
8-10 मिनट में बढ़िया काम हो जाएगा। डेंसिटी बच्चों, डेंसिटी को रोज से बताता हूं क्या हो जाता है, मास अपॉन वॉल्यूम हो जाता है या नहीं हो जाता है? हाँ जी सर हो जाता है। मास के लिए ऐसा यूनिट अभी अभी पीछे लिखवाइए, क्या हो जाती है केजी, और वॉल्यूम के लिए क्या हो जाएगी सर जी मीटर क्यूब। ये अभी अभी निकलवाया। हाँ जी सर अभी अभी निकलवाया। बहुत अच्छे से देखो, बहुत अच्छे से देखो। मास के लिए डायमेंशंस आप एम लिखते हो, वॉल्यूम के लिए डायमेंशन क्या लिखोगे, एल क्यूब लिखोगे या नहीं लिखोगे? हाँ या ना? अरे वॉल्यूम के लिए ये निकाले ना, अभी अभी एल क्यूब ताजे ताजे आपके सामने रखे। हाँ जी सर। तो एक बात बताओ, वॉल्यूम का डेंसिटी का डायमेंशंस क्या हो जाएंगे? सर डेंसिटी के डायमेंशंस तो बहुत अच्छे से देखो बच्चों, बहुत अच्छे से देखो। मास वैसा का वैसा है, लेंथ ऊपर जाएगा, अगर नीचे पावर प्लस है तो ऊपर जाके माइनस होती है या नहीं होती है? अगर ऊपर पावर माइनस में रहती है तो नीचे जाके प्लस हो जाएगी। तो नीचे अगर प्लस है तो ऊपर जाके माइनस में हो जाएगी या नहीं हो जाएगी? हाँ या ना? हाँ सर हो जाएगी। अगर हो जाएगी तो एम एल क्यूब, लेकिन यहां पर सर टाइम का कोई भी टर्म नहीं है तो T0 लिख देंगे। अच्छे से देखिए, मैंने आपको बताया था एम एंड एल आर द डायमेंशंस ऑफ डेंसिटी। क्या वो चीज मैंने प्रूफ कर दी या नहीं कर दी? हाँ या ना? एकदम आराम से बिल्कुल लिखना सीख जाओगे, बिल्कुल लिखना सीख जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है ना? आइए बच्चों, स्पीड या वेलोसिटी की आए आए तो क्या कर रहा है, स्पीड या फिर वेलोसिटी? स्पीड या वेलोसिटी बच्चों, स्पीड इज इक्वल टू, बचपन से पढ़ाया आपने, डिस्टेंस अपॉन टाइम हो गए हैं। हाँ जी सर डिस्टेंस अपॉन टाइम हो गए। यहां पर आ जाओ, डिस्टेंस के लिए मीटर और टाइम के लिए सेकंड हो जाता है या नहीं हो जाता है? हाँ जी सर। तो स्पीड की ऐसा यूनिट क्या हो जाएगी, मीटर पर सेकंड हो जाएगी। डिस्टेंस के लिए क्या यूज करते हो सर? डिस्टेंस के लिए एल यूज करते हैं, इट इज अ टाइप ऑफ लेंथ। टाइम के लिए क्या यूज करते हो? टी यूज करते हैं। तो सर अगर ये टाइम ऊपर जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, और यहां पर मास का एक भी टर्म नहीं दिख रहा है। तो बच्चों अगर मास का एक भी टर्म नहीं दिख रहा है तो m0 l t इनवर्स आपका डायमेंशंस ऑफ स्पीड, डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर स्पीड हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? आप चाहे तो यहां से भी लिख सकते हैं मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड, मीटर के लिए लेंथ और पर सेकेंड यानी डिवाइड में टाइम यानी LT इनवर्स हो जाएगा। हाँ या ना? ये मैंने पेन छोड़ दिया। अब मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, अभी तक क्या कोई दिक्कत परेशानी कष्ट कलेश दुविधा हुआ हो तो मेरे को एक बार कमेंट में बताइए, और 100% क्रिस्टल क्लियर हुआ हो तो भी एक बार कमेंट में बताइए कि सर कोई भी डाउट अभी तक नहीं आया। बताइए, मैंने कुछ उल्टा लिख दिया क्या? ओ माय गॉड, छपाई में गलती, छपाई में गलती। हियर इट वुड कम आउट टू बी अ नेगेटिव, राइट? मैं सही बोल के गलत लिख देता हूं, मैं क्या करूं, नादान बच्चा हूं, बोलता सही हूं लिख गलत देता हूं। इट इज -3, राइट 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 राइट। बताइए। हाँ 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 100% क्रिस्टल क्लियर। अरे बोला सही तब क्या जान ले लोगे? मैंने कहा ना, मैं लिखते टाइम सोचता हूं कि नेक्स्ट वर्ड क्या बोलना है, इसलिए मेरे से हर बार साली लिखने में गलती हो जाती है। ये आदत सुधारनी पड़ेगी। क्रिस्टल क्लियर। अब सुनो, अब सुनो मेरी बात। मैं अपना मोटिव क्या है इस क्लास का? डायमेंशनल फॉर्मूले लिखने सीखना। मोटिव क्लियर होना चाहिए पढ़ने से पहले। आगे जाके कुछ ऐसे डायमेंशनल फॉर्मूला भी आप लिख पाएंगे जिसका आपको मतलब नहीं पता है, जैसे कि स्ट्रेस मैंने अभी नहीं पढ़ाया, जैसे कि एंथैल्पी मैंने अभी नहीं पढ़ाया, जैसे कि टॉर्क मैंने नहीं पढ़ाया। मोटिव यह होना चाहिए, अगर आपको किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का फॉर्मूला पता है तो उस फॉर्मूले से आप डायमेंशनल फॉर्मूला बना पा रहे हैं या नहीं बना पा रहे? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? बहुत सारी ऐसी क्वांटिटीज आएंगी आगे जाके, रेजिस्टेंस आएगा, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस बोल दो या पोटेंशियल डिफरेंस बोल दो, बहुत सारी चीज आएगी, अभी उनको नहीं पढ़ना है। लेकिन अगर मैं कौन, आदित्य जैन, आपको उस चीज के डायमेंशन, उस चीज का फॉर्मूला बताऊंगा तो आप उससे डायमेंशन बना पा रहे हैं, डायमेंशनल फॉर्मूला बना पा रहे हैं या नहीं, ये सीखना है अपने को इस पर्टिकुलर, ये सीखना है अपने को इस पर्टिकुलर लेक्चर में। आ जाइए बच्चों, फटाफट आ जाइए। आइए, एक्सेलरेशन नहीं, एक्सेलरेशन नहीं, पहले मोमेंटम, पहले मोमेंटम एकदम सिस्टमेटिक तरीके से करवाऊंगा बच्चों। मोमेंटम क्या होता है?
फॉर्मूला मैं बताऊंगा, मास इंटू वेलोसिटी। मोमेंटम क्या होता है बच्चों? मास इंटू वेलोसिटी। जल्दी से इसकी ऐसा यूनिट बनाइए, केजी, और वेलोसिटी की मीटर पर सेकंड, यानी कि क्या हो जाएगी, केजी मीटर पर सेकंड हो जाएगी या नहीं हो जाएगी? हाँ जी सर। जल्दी से बताइए, मास के लिए एम और वेलोसिटी के लिए एल टी इनवर्स, तो क्या एम एल टी इनवर्स वुड बिकम, देखो मास के लिए एम लिखा इंटू वेलोसिटी का ये अभी अभी ऊपर निकाला एल टी इनवर्स, तो एम एल टी इनवर्स, एम इंटू एल टी इनवर्स करोगे तो एम एल टी इनवर्स हो जाएगा, हाँ या ना? एम एल टी इनवर्स हो जाएगा। मोमेंटम का हो गया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, बहुत शानदार। आइए यहां पर एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम बच्चों क्या होता है? मास इंटू, आपको अभी नहीं सीखना है, जब आएगा तब बताएंगे, अभी सिर्फ फॉर्मूला याद कर लो जो मैं बता रहा हूं, मास इंटू वेलोसिटी इंटू रेडियस। तो मास इंटू वेलोसिटी इंटू रेडियस, एम, देखो इसके लिए क्या हो जाएगा, केजी मीटर पर सेकंड इंटू मीटर, तो जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड, ऐसा यूनिट हो जाएगी या नहीं हो जाएगी? हाँ या ना? अब जल्दी से बताओ, मास के लिए एम, वेलोसिटी के लिए एल टी इनवर्स। आप अच्छे से देखिए, इसमें सिर्फ रेडियस का ही तो मल्टीप्लाई हुआ है, इसमें अगर रेडियस, रेडियस इज द टाइप ऑफ लेंथ, रेडियस इज अ टाइप ऑफ लेंथ, रेडियस क्या है, लेंथ है 5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 100 मीटर, लेंथ है या नहीं है? हाँ जी सर। तो आप मेरे को एक बात बताइए, सेम फॉर्मूले में एक एल का मल्टीप्लीकेशन कर दूंगा या नहीं कर दूंगा? हाँ या ना? हाँ या ना? यहां पे स्टार पॉइंट आगे प्रूफ कराऊंगा, जो एंगुलर मोमेंटम का होता है वही प्लांक कांस्टेंट का होता है, आया हुआ क्वेश्चन है, प्लांक्स कांस्टेंट। फिर से बोल रहा हूं, जो एंगुलर मोमेंटम के डायमेंशनल फॉर्मूला होता है वही प्लांक कांस्टेंट का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है, आगे प्रूफ करवा दूंगा, डोंट वरी, करवा दूंगा, बोल दिया है करवा दूंगा, लेकिन अभी लिख लो। नाउ नेक्स्ट, बहुत सारे लिखवाऊंगा है ना। आइए नेक्स्ट, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है सर? एक्सेलरेशन होता है, अच्छे से देखना बच्चों, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। एक बात बताओ, 5 केजी में से 3 केजी घटा दोगे, 2 केजी बचेगा, यानी चेंज इन मास, मास ही होगा या नहीं होगा? तो चेंज इन वेलोसिटी भी वेलोसिटी होगी या नहीं होगी? हाँ या ना? एक वेलोसिटी में से दूसरी वेलोसिटी घटाओ, वेलोसिटी आएगा, डिवाइड बाय टाइम। एक बात बताओ, वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम, ऐसा यूनिट क्या हो जाएगी, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगी या नहीं हो जाएगी? याद नहीं करना है, निकालना सीखना है। अगर फॉर्मूला पता है तो डायमेंशनल फॉर्मूला कैसे निकालने वाले हैं हम लोग। तो बेटा एक बात बताओ, एल टी इनवर्स 2 लिख दूं, यानी m0 एल टी इनवर्स 2। अब तो समझ आ गया होगा। मीटर के लिए क्या लिखा मैंने, एल, सेकेंड स्क्वायर के लिए टी स्क्वायर, ऊपर गया तो इनवर्स 2। यहां तक क्रिस्टल क्लियर है? ये मैंने फिर पेन छोड़ दिया, मैंने फिर से पेन छोड़ दिया। एक बार जल्दी से बता दीजिए, ये पूरी की पूरी स्लाइड 100% क्रिस्टल क्लियर है या नहीं है? मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आपके बेसिक जितना टाइम ले मैं रेडी हूं, पूरे के पूरे बनवाऊंगा। येलो हार्ट दिखाएंगे तो मैं समझ जाऊंगा 100% चीजें सही चल रही हैं। डायमेंशनल फॉर्मूला ब्रैकेट में क्यों रखते हैं? क्योंकि बेटा एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है, बहुत सारे लोगों ने बना दिया है कि स्क्वायर ब्रैकेट में रखना है तो उसमें रखते हैं। अब इसका रीजन टू बी वेरी फ्रैंक मुझे नहीं पता कि ऐसा ही क्यों करते हैं, लेकिन वो एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है। हाइड्रोजन का सिंबल एच ही क्यों लेते हैं? गोल्ड का सिंबल तो GOLD होता है, AU क्यों लेते हैं? क्योंकि होता है, किसी ने लिख दिया तो होता है ना। तो अब इसका एग्जैक्ट रीजन मेरे हो सकता है कि कुछ रीजन हो, कुछ हो तो मेरे को बता देना। टेलीग्राम AJ सर फिजिक्स पे जाकर, तो वहां पर भी AJ सर फिजिक्स निर्माण बैच डालूंगे, मेरा ही टेलीग्राम चैनल आएगा, 6000 कुछ सब्सक्राइबर है, उस पर जाके देख लेना है ना। तो कुछ मेरे को भी बता देना अगर कुछ हो, आई एम रेडी टू लर्न। मेरे को कोई भी शर्म नहीं है आप लोगों से सीखने में, आपसे ही सीखता हूं और आपको ही पढ़ा देता हूं, है ना, राइट। चलिए चलिए चलिए,
आगे बढ़ते हैं। अब सुनो, कोई भी डायमेंशनल फॉर्मूला याद करने का बोला मैंने अभी तक नहीं, लेकिन एक बोलूंगा फोर्स का। अगर फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला पता है, क्यों बोलूंगा उसका कारण सुन लो। अगर फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला पता है ना आपको, तो आप बहुत सारे लगभग 70 to 80% डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल सकते हो। देखो कैसे, पहले फोर्स का तो निकाले सर। आओ, फिजिकल क्वांटिटी आ रही है आपकी, सबसे इंपॉर्टेंट फोर्स। पर जो फोर्स क्या होता है सर, मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। मास इंटू एक्सेलरेशन, मास इंटू एक्सेलरेशन। मास के लिए क्या हो जाएगा सर, केजी। मास के लिए क्या हो जाएगा सर, केजी। एक्सेलरेशन के लिए अभी अभी आपने निकाला मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसी को बोलते हैं बच्चों न्यूटन। इसी को क्या बोलते हैं, न्यूटन। डायमेंशनल फॉर्मूला एल, एक्सेलरेशन का हो जाएगा एल टी इनवर्स टू इंटू एम करेंगे, सो क्या हो जाएगा बच्चा पार्टी, एम एल टी इनवर्स टू हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, एम एल टी इनवर्स टू होगा या नहीं होगा, आप बता दीजिए, हाँ या ना, हाँ या ना, होगा या नहीं होगा, आप आराम से बता दो। देखो एम एल टी इनवर्स टू, एम एल टी इनवर्स टू याद कर लो, याद करो। क्यों, क्योंकि फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला अगर आपको याद है तो आप बहुत बहुत, ये एजे सर का तड़का लगा लो, एजे सर का तड़का लगा लो। फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला अगर आपको याद है तो आप इससे बहुत सारे डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड। अब एक बात बताओ, फोर्स है, इलेक्ट्रिक फोर्स हो या मैग्नेटिक फोर्स हो, फोर्स ही है या नहीं है। वेलोसिटी हो या टर्मिनल वेलोसिटी हो, वेलोसिटी है या नहीं है। एक्सेलरेशन हो, रिटार्डेशन हो, एक्सेलरेशन है या नहीं है, हाँ या ना। लिख लो लिख लो लिख लो, मुंह से निकले हैं, मुंह से निकले हैं गोल्डन वर्ड्स, लिख लीजिए। एक्सेलरेशन हो या फिर रिटार्डेशन हो, एक्सेलरेशन हो या रिटार्डेशन हो, एक्सेलरेशन ही होता है। स्पीड हो, वेलोसिटी हो, या फिर क्रिटिकल स्पीड या क्रिटिकल वेलोसिटी हो, क्रिटिकल वेलोसिटी भैया वेलोसिटी ही होती है। फोर्स हो, मैग्नेटिक फोर्स हो, इलेक्ट्रिक फोर्स हो, फोर्स ही होता है। यह बात याद रखनी है। आपको बोल दिया इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला बताओ, आधे लोग तो मुंह से खीर खा लेंगे, जहर वाली, निकलेगा खून, हाँ या ना। और मैग्नेटिक फोर्स, अबे फोर्स ही होता है, फोर्स फोर्स होता है, कहीं का लिया, समझ रहा है। नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है, टेंशन भी एक टाइप का फोर्स है, एमजी भी एक टाइप का फोर्स है। फोर्स फोर्स ही होता है। कितने सारे बता दूं, लिखते जाओ यहां पे, इलेक्ट्रिकल फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, नॉर्मल रिएक्शन, टेंशन, और आपका वेट भी इज अ टाइप ऑफ फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स, फोर्स ही होता है यार, फोर्स ही होता है, तो क्यों इतना लोड लेना है। सारे बता दिए, सारे बता दिए, और बताऊंगा, कुछ रह जाएंगे उनको आगे बताऊंगा जब चैप्टर में आएगा। चिल कर, आ जा। अब देख, एनर्जी, ना 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 ने वर्क, वर्क क्या होता है सर, फोर्स इंटू डिस्टेंस हो गए है या नहीं हो गए, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बोलो, कुछ बोलो, फोर्स सॉरी परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो आए भगवान, फोर्स इंटू डिस्टेंस होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है, लेकिन अभी आप डिस्टेंस मान के चलो सिर्फ, है ना। फोर्स इंटू डिस्टेंस होता है, डिस्प्लेसमेंट है, मान के चलो डिस्प्लेसमेंट हो या कुछ भी। अच्छा एक बात बताओ, फोर्स के लिए क्या हो जाएगा आपका, केजी मीटर पर सेकंड, इंटू डिस्टेंस करेंगे तो बच्चों केजी मीटर स्क्वायर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर फोर्स होता था, इंटू डिस्टेंस करेंगे ये मीटर स्क्वायर हो जाएगा। इसी को जूल लिखते हैं या नहीं लिखते हैं, यही जूल होता है। अभी सुन मेरी बात, कान खोल के एक बात बता, फोर्स का पता है, इंटू डिस्टेंस कर दे। फोर्स का पता है एम एल स्क्वायर टी इनवर्स टू, देख फोर्स का पता था, एक एल और बढ़ा दे, एनर्जी हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। मजे देख, मजे, जादू जादू। बेटा वर्क हुआ, वर्क इज अ टाइप ऑफ एनर्जी और नॉट, हाँ जी सर एकदम सही बात है। एनर्जी तो काइनेटिक एनर्जी भी होती है, एनर्जी तो पोटेंशियल एनर्जी भी होती है, आया ना। फटाफट बता, इतना टाइम नहीं है अब, जल्दी बोल, कल सवेरे पनवेल निकलना है। हीट बोल ले, हीट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ एनर्जी, या एंथैल्पी,
एंथैल्पी इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ एनर्जी। अरे भैया एनर्जी एनर्जी होती है वर्क के फॉर्म में, हो साउंड एनर्जी हो, इलेक्ट्रिकल एनर्जी हो, इंडक्टिव एनर्जी हो, कैपेसिटिव एनर्जी हो, हीट एनर्जी हो, काइनेटिक एनर्जी हो, पोटेंशियल एनर्जी हो, कहीं की एनर्जी हो, एनर्जी तो एनर्जी होती है। हाँ या ना? अच्छा आगे जाके टॉर्क भी होगा। टॉर्क टॉर्क एक बात बताओ, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाता है। फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाता है, उसका भी टॉर्क का भी सेम ही डायमेंशनल फॉर्मूला आएगा या नहीं आएगा? टॉर्क होता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। क्या होता है? सवेरे सवेरे उठ के दरवाजा खोलते हो कहीं का, हाँ वही टॉर्क होता है जो दरवाजा खोलते हो, सिखाएंगे बाद में। लेकिन वो भी तो बच्चे फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, डिस्टेंस कहीं का डिस्टेंस होता है, यही हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? देख फोर्स का अगर पता हो, कितनी सारी चीजों का निकाल मारे मेरे भाई, कितनी सारी चीजों के। आज से तो फिजिक्स चालू हुई है, असली फिजिक्स तो काइनेमेटिक्स से चालू होगी। यहां तो अभी आपको धुरंधर बना रहे हैं, धीरे धीरे आपका कॉन्फिडेंस उठा रहे हैं यार। हाँ ब्लैक, ये लो जी मैं रुक गया, लो जी लो, और बताओ। हाँ हाँ जी मैं रुक गया रुक गया। हॉरर इफेक्ट, ऑल एनर्जीज एम एल स्क्वायर टी इनवर्स टू, एग्जैक्टली। क्या भी सही है? हम्म राइट, अभी सही है। फाइन, राइट, नाउ 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 नाउ। अभी देखो बच्चा पार्टी, आइए आगे की बातें करते हैं। आपका फोर्स हो गया, आपका वर्क हो गया, आपका एनर्जी हो गया। एनर्जी के बाद क्या ले लें? चलो वर्क से रिलेटेड आ जाएगा आपका पावर। बच्चों पावर क्या होता है? वर्क डन पर यूनिट टाइम, हाँ या ना? वर्क डन पर यूनिट टाइम। एक बात बताओ, वर्क का आपको पता है पर यूनिट टाइम, तो क्या हो जाएगा? फटाक से बताइए। वर्क का आपको पता है, वर्क को डिवाइड कर दोगे, ये ऊपर जाएगा, -2 पहले से था, हो जाएगा -2 -1, क्या बन जाएगा? फटाक से बता बच्चे। एम एल स्क्वायर टी इनवर्स 3 बनेगा या नहीं बनेगा? हाँ या ना? क्या हो जाएगा? वर्क के लिए सर जूल हो जाता है, टाइम के लिए पर सेकंड हो जाता है। जूल पर सेकंड को ये अंग्रेजी की भाषा में कहा गया है वॉट। वॉट किसके ऊपर नाम रखा गया है? जेम्स वॉट करके एक बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, जिन्होंने बच्चों आपका स्टीम इंजन बनाया था, उसके नाम पर वॉट की पावर की एनर्जी रखी गई है। बहुत बढ़िया। अरे ब्लैक ब्लैक कर रही हो तुम, इतना ज्यादा क्यों कर रही हो तुम मेरे को इतना तंग? मैं अभी देख लेता हूँ, कोई दिक्कत थोड़ी है। ये लो, एक तो कसम से ना, आप लोग भी ना, ना निन्ने, अबे सही तो चल रही है। वॉट किसके ऊपर नाम रखा? नेट कनेक्शन खराब है फिर। हाँ नेक्स्ट आइए बच्चों, प्रेशर। प्रेशर क्या हो जाता है सर? प्रेशर हो जाता है हमारा फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स के लिए ml इनवर्स 2, यही लिख देता हूं। चलो प्रेशर क्या हो जाता है बच्चों आपका? फोर्स अपॉन एरिया, यहीं पे लिख देता हूं, डोंट वरी, निकाल लेंगे ना अपन। फोर्स अपॉन एरिया। बच्चों फोर्स का क्या लिखूंगा मैं सर? ml इनवर्स 2। एरिया क्या क्या लिखूंगा बच्चों में सर? एल स्क्वायर। एक बात बताओ, यहां पे +1 है, ऊपर -2 जाएगा, +1 -2 -1 बन जाएगा या नहीं बन जाएगा? हाँ या ना? एम एल इनवर्स टी -2 वुड बिकम प्रेशर। प्रेशर हो जाएगा बच्चों आपका न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इसी का नाम क्या होता है आपका? पास्कल होता है। अभी सुनो 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 ओ दुनिया वाले, प्रेशर हुआ या फिर आपका स्ट्रेस हुआ? प्रेशर हुआ या फिर आपका स्ट्रेस हुआ, सेम ही डायमेंशनल फॉर्मूले रहते हैं।
प्रेशर और स्ट्रेस, स्ट्रेस होता है आपका रेजिस्टिंग फोर्स पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया। फोर्स अपॉन एरिया ही हुआ या नहीं हुआ? हाँ या ना? हाँ जी सर, एकदम सही बात है, फोर्स अपॉन एरिया ही हुआ, यही हुआ। अच्छा एक आओ, स्ट्रेन 2020 में पूछा हुआ है, स्ट्रेस नहीं ध्यान आता? 2020 में स्ट्रेस पूछा हुआ है मेरे भाई, ये देख, डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर स्ट्रेस वुड बी एम एल इनवर्स टी इनवर्स 2 हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? ए वुड बी द राइट आंसर। क्यों ए हो जाएगा? अभी अभी निकाला ना, जो प्रेशर का होगा वही स्ट्रेस का होगा। बता, धुआं धुआं कर दिया या नहीं कर दिया? खत्म। आ जाओ, 2020 का क्वेश्चन था वैसे तो ये, लेकिन चलो कोई बात नहीं, आ जाइए यहां पर वापस सब। हाँ आराम से आराम से आ रहे हैं आप लोग बिल्कुल समय पर पहुंच गए हैं जहां पहुंचाना था मेरे को। अब यहां पर देखो, स्ट्रेन, बच्चा पार्टी, स्ट्रेन क्या होता है? स्ट्रेन का फॉर्मूला होता है चेंज इन लेंथ, चेंज इन लेंथ बटे ओरिजिनल लेंथ, चेंज इन लेंथ बटे ओरिजिनल लेंथ। एक बात बताओ, चेंज इन वेलोसिटी वेलोसिटी होती है, सो चेंज इन लेंथ लेंथ ही हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? हाँ, चेंज इन लेंथ आपका एल हो गया, ओरिजिनल लेंथ आपकी लेंथ हो गई। एक बात बताओ, दुनिया में तो आपका कट ही रहा है हर जगह से, इसको काट दूंगा तो कोई दिक्कत होगी क्या? लेंथ से लेंथ कैंसिल हो गया। स्ट्रेन का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है? एम एल 0 टी 0, यानी कि ये क्या हो गया? ये आपका डायमेंशन लेस हो गया, और इसकी कोई यूनिट नहीं होती है, तो इसको बच्चों यूनिट लेस भी कहा जाता है, यूनिट लेस भी कहा जाता है। क्या कहा मैंने? फिर से सुन ले आराम से। स्ट्रेन की कोई यूनिट नहीं होती है, और स्ट्रेन के कोई डायमेंशन भी नहीं होते हैं। स्ट्रेन इज अ डायमेंशन लेस एज वेल एज यूनिट लेस। क्यों? अब मैंने आपको फिर से थोड़ा सा आपको वापस से भूतकाल में लेकर चलता हूं, और थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूं कि आपको नहीं समझना है पावर क्या होता है, प्रेशर क्या होता है, स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेन क्या होता है, फोर्स क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हीट क्या होता है, एंथैल्पी क्या होता है, नहीं समझना है। आपको मैं फॉर्मूला बता रहा हूं, इस फॉर्मूले से अगर आप डायमेंशनल फॉर्मूला और ऐसा यूनिट बना पा रहे हैं तो आपका ये लेक्चर करना सक्सेसफुल है। जब मैं आपको बच्चों वर्क पावर एनर्जी पढ़ाऊंगा, वर्क और पावर पढ़ाऊंगा, जब मैं आपको सॉलिड्स पढ़ाऊंगा, आपको स्ट्रेस स्ट्रेन पढ़ाऊंगा, जब मैं आपको फ्लूइड पढ़ाऊंगा, प्रेशर पढ़ाऊंगा, मैं फॉर्मूला बता रहा हूं, आप उससे डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना सीखो। ये मोटिव है आज के लेक्चर का। क्या ये बात आपके क्लियर है? अरे कितनी दिक्कत हो रही है ना बच्चों को, मेरे प्यारे बच्चों को इतनी ज्यादा दिक्कत हो रही है। मैं भी देखूं कैसा लाइव होता है। आपको मैं फॉर्मूला बता रहा हूं, इस फॉर्मूले से अगर आप डायमेंशनल फॉर्मूला और ऐसा यूनिट बना पा रहे हैं तो आपका ये लेक्चर करना सक्सेसफुल है। जब मैं आपको बच्चों वर्क पावर एनर्जी पढ़ाऊंगा, वर्क और पावर पढ़ाऊंगा, जब मैं आपको सॉलिड्स पढ़ाऊंगा, आपको स्ट्रेस स्ट्रेन पढ़ाऊंगा, जब मैं आपको फ्लूइड पढ़ाऊंगा, प्रेशर पढ़ाऊंगा, मैं फॉर्मूला बता रहा हूं, आप उससे डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना सीखो। ना लैग है ना ब्लैक स्क्रीन है, फोकट अपनी टाइम वेस्ट कर रहे हो। मेरा क्या है, मन होगा पढ़ाऊंगा, नहीं होगा चला जाऊंगा, तुम्हारी टाइम वेस्ट हो रहा है, फोकट लग जाते हैं। कब समझोगे? बड़े हो जाओ, डॉक्टर बनने वाले हो। कौन बनने वाले हो? डॉक्टर। आ जाइए। टॉर्क मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। टॉर्क का नाम मूवमेंट ऑफ फोर्स भी होता है, लिख लीजिए। टॉर्क और वर्क और एनर्जी सबका सेम होगा। टॉर्क का नाम मूवमेंट ऑफ फोर्स भी होता है, लिख लीजिए, अभी के अभी लिख लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट किस पर्टिकुलर फॉर्मूले में आता है सर? F इज इक्वल टू जी m1 m2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। तो यहां से बच्चा पार्टी जी की वैल्यू क्या हो जाएगी? एफ आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय m1 m2। हाँ या ना? हाँ सर। चलिए यूनिट लिखिए, न्यूटन मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय, क्या बोला? न्यूटन मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय केजी स्क्वायर आ जाएगा या नहीं आ जाएगा? ऐसा यूनिट, हाँ या ना? हाँ जी सर आ जाएगा। अच्छा, डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना है, आराम से देखो, आराम से डायमेंशनल फॉर्मूला लिखने जा रहे हैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का। देखो, डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर जी, प्रूफ करवाता हूं कैसे आपको खेलना है, कुछ बड़ा आ जाए। फोर्स का पता है? हाँ जी सर पता है।
एम याद करने बोला आपने, सिर्फ एक डायमेंशनल फॉर्मूला याद करने बोला आपने, और वो भी निकलवा दिया है। याद रहेगा तो जल्दी कर लूंगे, नहीं फिर फोर्स का निकालते। एक बात बताओ, आर स्क्वायर रेडियस, डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ टू मासेस, डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ टू मासेस होता है आर, इट इज द डिस्टेंस, यानी एल स्क्वायर हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? हाँ जी सर हो जाएगा। अच्छा एक बात बताओ, मास इंटू मास, क्या मास के स्क्वायर हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? हाँ जी सर हो जाएगा। तो आप मेरे पे एक बात चीख चीख कर बताइए बच्चों, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का क्या आएगा? ये m ऊपर जाएगा +1 माइनस ऑफ 2 m इनवर्स l इंटू एल स्क्वायर l क्यूब t इनवर्स 2 हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? हाँ या ना, फटाक से बताइए, होगा या नहीं होगा? m l क्यूब t इनवर्स 2 हो जाएगा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का या नहीं हो जाएगा? Why the ACs are not working here? बिल्कुल, everything is crystal clear. Very good, very good, very good. Next, impulse. मैंने impulse का फील आपको दिया था, कब दिया था? जब अपन क्रैश कोर्स कर रहे थे। impulse क्या होता है? अभी के लिए आपको इतना याद रखना है, फोर्स इंटू टाइम होता है या नहीं होता है? हाँ जी सर, फोर्स इंटू टाइम, यानी कि फोर्स के लिए न्यूटन हो जाएगा और टाइम के लिए सेकंड, तो ऐसा यूनिट आपकी क्या हो जाएगी? न्यूटन सेकंड हो जाएगी या नहीं हो जाएगी? हाँ जी सर। फोर्स के लिए क्या लिखते हो बच्चा पार्टी, फटाक से बताइए सर। MLT इनवर्स 2, MLT इनवर्स 2 में एक प्लस ऑफ टी कर देंगे, MLT इनवर्स 2 में प्लस ऑफ टी कर देंगे, -2 प्लस ऑफ 1 -1 हो जाएगा। डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा? MLT इनवर्स 1 होगा या नहीं होगा? ये क्यों ऐसा मोटा पतला हो रहा है? MLT इनवर्स 1 होगा या नहीं होगा? एक सेकेंड, लिखते लिखते मोटू क्यों हो जाते हैं? हाँ क्लियर है, बहुत बढ़िया है ना। एक होता है आपका कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, बहुत भारी नाम लिख रहा हूं मैं। कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। बच्चों आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा फ्लूइड में, F इज इक्वल टू 6 पाई नीटा RV, हाँ या ना? 6 पाई नीटा RV। किसी भी पर्टिकुलर फॉर्मूले को, किसी भी पर्टिकुलर फिजिकल, एजे सर का तड़का लगा लो, एजे सर का तड़का लगा लो, यस, इंपल्सिव चेंज इन मोमेंटम होता है। बस फोकट का ना ज्ञान देना है सर, कैन इंपल्स भी चेंज इन मोमेंटम, तेरे को क्या करना, अभी तेरे को क्या करना उस चीज से? जब पढ़ाऊंगा तो सब बताऊंगा, हाँ होता है चेंज इन मोमेंटम, लेकिन जब पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा ना, ठंड रखो ना। फोकट का दिक्कत यही ना, आप डिस्ट्रैक्टेड बहुत रहते हो अपनी लाइफ में कि सर ये, जब आपको क्लियरली कहा है मोटिव एक रखो, एक टाइम पे एक चीज सीखो। मैंने क्या कहा? याद नहीं करना है, फॉर्मूला मैं बताऊंगा, उससे डायमेंशनल फॉर्मूला और एसआई यूनिट नहीं निकाल पा रहे हो तो बताओ। मोटिव ये है फोकट का। अब खुद भी परेशान होना, दूसरों सर कैन इंपल्स बी इक्वल्स टू चेंज इन मोमेंटम, क्या करना तेरे को अभी, क्या करना? फोकट में यार टाइम वेस्ट करवाते हो, क्या उखाड़ लोगे बेटा जान के? हाँ होता है, बता क्या मिल गया? होता है, क्या मिल गया बता कर? कुछ मिला, कुछ गेन हुआ? अभी तुमको मोमेंटम ही नहीं पता है क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम की बात करने लगे किड्स। कुछ नहीं हो सकता। यहां पे बच्चों 6 पाई तो आपको कांस्टेंट हो गया, आपका कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी हो जाएगा फोर्स डिवाइडेड बाय रेडियस इनटू वेलोसिटी। फटाक से बताइए, फोर्स डिवाइडेड बाय रेडियस इनटू वेलोसिटी, फोर्स के लिए क्या लिखेंगे सर? MLT इनवर्स 2 लिखेंगे। रेडियस के लिए क्या लिखेंगे सर जी? L लिखेंगे। वेलोसिटी के लिए क्या लिखेंगे सर जी? LT इनवर्स 1 लिखेंगे। मीटर पर सेकंड हो जाएगा ना, तो फटाक से बताइए डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा? बच्चा पार्टी अगर आप बहुत 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 अच्छे से देखेंगे, एक L से एक L तो हलाल हो गया। हाँ जी सर हो गया। तो एक बात बताओ बच्चों आप मेरे को, M वैसा का वैसा। हाँ जी सर, ये एक L ऊपर जाएगा तो
एल इनवर्स हो जाएगा। हाँ जी सर हो जाएगा। अब -2 और ये -1 ऊपर जाएगा, +1 -2 +1 टी इनवर्स 1 हो जाएगा। अब यहां से देखो कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की एसआई यूनिट क्या बन सकती है, केजी पर मीटर पर सेकंड हो जाएगी या नहीं हो जाएगी? हाँ या ना? केजी पर मीटर सेकंड हो जाएगी या नहीं हो जाएगी? केजी पर मीटर सेकंड, हाँ या ना? हाँ या ना? केजी केजी पर मीटर सेकंड हो जाएगी या नहीं हो जाएगी? बिल्कुल। इसी को बच्चों क्या बोल देते हैं, डेकापॉइस भी बोल देते हैं। चलिए बहुत बढ़िया। 1 -1 -1, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छे है ना, बहुत बढ़िया। चलिए, तो बच्चों अभी तक आपने जितनी भी चीजें पढ़ी ये सारी की सारी आपकी मैकेनिकल क्वांटिटीज थी, यानी यहाँ पे कहीं ना कहीं फोर्स का टर्म आ रहा था। और आप बहुत अच्छे से देखोगे तो इन सारे के सारे फॉर्मूलों में जो फंडामेंटल क्वांटिटी थी वो एमएलटी के फॉर्म में ही थी जनरली। ये हो भी सकती है नहीं भी, लेकिन एमएलटी के फॉर्म में लिख सकते हैं। लेकिन लेकिन सर आपने एमएलटी का तो बता दिया, लेकिन अगर आप यहां पर देखिए इतने तो और भी हैं। हाँ या ना? करंट भी है, टेम्परेचर भी है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और ल्यूमिनस इंटेंसिटी का एज सच फिजिक्स में काम नहीं है, लेकिन करंट और टेम्परेचर भी आएगा। टेम्परेचर कब आएगा बच्चा पार्टी? देखो मैंने एक ज्यादा रखा था कहीं आपका बढ़ ना जाता, तो ये हो गया ठीक है। इधर पे कुछ और बता देता हूं, चलो एक आध और बता देता हूं। कुछ अच्छा याद आ रहा है, कुछ कौन सा बता दूं? फ्रीक्वेंसी, चलो फ्रीक्वेंसी से अपन प्लांक कांस्टेंट चले आएंगे और उसको प्रूफ कर देंगे। फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी बच्चों फ्रीक्वेंसी क्या होता है सर? 1 ऑफ टाइम पीरियड। 1 टाइम यानी कि सेकंड इनवर्स इसकी ऐसा यूनिट हो जाएगी या नहीं हो जाएगी? अगर सेकंड इनवर्स इसकी ऐसा यूनिट हो गई तो आप बताइए मेरे को, m0 l0 t इनवर्स हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? हाँ जी सर हो जाएगा। अब अच्छे से देखो, प्लांक्स कांस्टेंट अभी नहीं पता ना, लेकिन फॉर्मूला मैं बता रहा हूं तो क्या दिक्कत है? प्लांक्स कांस्टेंट, प्लांक्स कांस्टेंट को बच्चों अपन h से बताते हैं। फॉर्मूला आता है एनर्जी इज इक्वल्स टू एच म्यू। एच एफ एच म्यू बोल लो, एक ही बात है। मैंने क्या कहा, कोई भी फॉर्मूले को आप एनर्जी या फोर्स के फॉर्म में लिख लो। अगर एनर्जी और फोर्स के फॉर्म में आप लिख सकते हो तो आप उसके डायमेंशंस और डायमेंशनल फॉर्मूला और एसआई यूनिट भी बहुत अच्छे से लिख सकते हो। आई लव यू सर, लव यू टू बेटा। हाँ चलो, तो एक बात बताओ, एक बात बताओ, यहां से आपको प्लांक्स कांस्टेंट लिखना है, प्लांक्स कांस्टेंट के डायमेंशंस लिखने हैं, तो क्या ये एनर्जीज के डायमेंशंस डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी के डायमेंशंस हो जाएंगे या नहीं हो जाएंगे? हाँ या ना? हाँ जी सर एकदम सही बात है। एनर्जी क्या होती है? फोर्स इंटू डिस्टेंस, फोर्स का लिख लो एम एल टी इनवर्स टू इंटू डिस्टेंस करेंगे स्क्वायर हो जाएगा, डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी होता है टाइम इनवर्स। हाँ या ना? हाँ जी सर एकदम सही बात है। जल्दी से बताओ बच्चों, ये टाइम इनवर्स ऊपर जाएगा, -2 +1, -2 +1 -1 हो जाएगा, तो आपका क्या बचेगा बच्चा पार्टी? एम एल स्क्वायर टी इनवर्स 1। आपका प्लांक्स कांस्टेंट के डायमेंशंस आएंगे या नहीं आएंगे? हाँ जी सर, प्लांक्स कांस्टेंट के डायमेंशन आएंगे। आइए, एम एल स्क्वायर टी इनवर्स 1, एम एल स्क्वायर टी इनवर्स 1, एम एल स्क्वायर टी इनवर्स 1। क्या मैंने पहले ही नहीं लिखवाया था? जो एंगुलर मोमेंटम के होते हैं वही आपके प्लांक कांस्टेंट के होते हैं। हाँ या ना? हैंस प्रूव्ड, जो बोला वो करके दिखाया। हाँ लो भाई, सर ने प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया। बस ये बात यहीं तक रहने देना, घर तक मत कर जाने देना, ठीक है? ठीक है, ये बात यहीं तक रहेगी, घर तक नहीं जाएगी। घर पे गई तो बीवी आज घर में घुसने नहीं देगी, घर पे घुसने नहीं देगी तो खाना नहीं मिलेगा, खाना नहीं मिलेगा, नींद नहीं होगी, नींद नहीं होगी तो मैं थक जाऊंगा, और अगर मैं थक गया तो कल क्लास कौन लेगा? नुकसान किसका है आप बताओ? हम्म हम्म, है क्या किसी का?
आपका ये मेरा क्या है, मैं तो दूसरे दिन सो जाऊंगा रोड पे जाके। हम तो फकीर है साहब, झोला लेके निकल जाएंगे। आ आ आ कोई दिक्कत? सबके 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 प्रपोजल एक्सेप्टेड, एक्सेप्टेड एक्सेप्टेड एक्सेप्टेड। और कुछ पढ़ लें अब आगे, चलिए, है ना। कुछ भी काम काम सब करो जिंदगी में, लेकिन ऐसा करो कि आपका नुकसान ना हो। इस काम में आपका नुकसान हो सकता है, इसलिए ये बात घर से बाहर नहीं जानी चाहिए, मतलब अपने घर से बाहर, मेरे घर में नहीं जानी चाहिए। आगे बढ़ते हैं, ये सारी चीजें हो गई, बहुत बढ़िया। आइए बच्चों, कुछ और डायमेंशनल फॉर्मूले लिखने सीखते हैं थर्मल क्वांटिटीज के। थर्मल क्वांटिटीज यानी अब इसमें टेम्परेचर आ जाएगा। टेम्परेचर आ गया तो बच्चों टेम्परेचर इज ऑल्सो फंडामेंटल क्वांटिटी, और टेम्परेचर अगर फंडामेंटल क्वांटिटी है तो मेरे को चीख चीख कर बताइए, क्या इसमें एक और डायमेंशन ऐड हो जाएगा एम एल टी के साथ, टेम्परेचर थीटा। टेम्परेचर के लिए क्या के लिखवाया था, थीटा लिखवाया था। टेम्परेचर के लिए थीटा लिखवाया था, क्या एम एल टी के साथ थीटा भी ऐड हो जाएगा या नहीं होगा? आप बताएंगे मेरे को, हाँ या ना, हाँ या ना। इतनी तो बत्ती जल रही है, क्यों? क्योंकि फंडामेंटल क्वांटिटी को तोड़ा नहीं जा सकता, दूसरी क्वांटिटीज को फंडामेंटल क्वांटिटीज के टर्म्स में तोड़ सकते हैं। हाँ जी बिल्कुल, मैं मैरिड हूँ, बीबी बोल रहा हूँ तो मेरी ही होगी ना ऑब्वियसली, मतलब इतनी अच्छी किस्मत कहाँ, मतलब नहीं, मतलब ठीक है यार बच्चों, क्या। हाँ तो चलो। चलो, एनीथिंग टू एंटरटेन यू, सो दैट आपका यहाँ दिमाग बना रहे, नहीं पता नहीं कहाँ चले जाता है। चलिए, सबसे पहले आइए फिजिकल क्वांटिटी हीट और एंथैल्पी में। हीट एंड, या हीट बोल लो, एंड क्यों लिखना, और एंथैल्पी एक ही चीज होती है दोनों। अब आप जानते हो इज अ टाइप ऑफ एनर्जी ही हो गया या नहीं हो गया? हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, एंड इफ हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी तो डायमेंशनल फॉर्मूला फोर्स इनटू डिस्टेंस, एम एल टी इनवर्स टू फोर्स का हो जाएगा, डिस्टेंस कर देंगे। एनर्जी है तो हीट या एंथैल्पी, इसकी एसआई यूनिट जूल हो जाएगी या नहीं हो जाएगी? हाँ या ना? होगी या नहीं होगी? बिल्कुल हो जाएगी, एकदम सही बात है ना, बहुत अच्छे। आइए, लेटेंट हीट नेक्स्ट आता है बच्चों आपका। लेटेंट हीट, सिर्फ फॉर्मूला समझो, फॉर्मूला मैं बता रहा हूं, आपको लिखना है। लेटेंट हीट क्या हो जाता है, फटाक से कोई बता पाएगा मेरे को लेटेंट हीट क्या होता है? सर लेटेंट हीट होता है आपका हीट अपॉन मास, हीट अपॉन मास। बच्चा पार्टी, हीट का अभी अभी आपने ताजा ताजा लिखा, एम एल स्क्वेयर टी इनवर्स टू, मास हो जाएगा आपका एम। तेजी से चीख चीख के बताइए, एम से एम कट गया जैसे आपका जिंदगी में कट रहा है, तो क्या हो जाएगा? एल स्क्वायर टी इनवर्स टू बचेगा या नहीं बचेगा? हाँ या ना? हीट पर यूनिट मास यानी कि जूल पर केजी, हीट हीट पर यूनिट मास जूल पर केजी हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? हाँ या ना? जूल पर केजी, राइट 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 राइट। आइए यहां पर देखिए, नेक्स्ट होता है आपका स्पेसिफिक हीट। नेक्स्ट क्या होता है आपका बच्चा पार्टी? स्पेसिफिक हीट। स्पेसिफिक हीट क्या होता है सर? हीट अपॉन मास। आपको फॉर्मूला नहीं भी पता है, मैं बता रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं है। टेम्परेचर, दिक्कत तब आएगी जब आपको फॉर्मूला बताने के बाद आप डायमेंशनल फॉर्मूला या फिर ऐसा यूनिट नहीं लिख पाए। कितनी हो जाएगी बच्चों, आप खुद बताइए चीख चीख के। जूल पर केजी, और टेम्परेचर के लिए केल्विन आ जाएगा या नहीं हो जाएगा? हाँ या ना? हाँ जी सर, हो जाएगा, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जल्दी से इसका डायमेंशनल फॉर्मूला लिखकर बताइए कैसे लिख सकते हैं। बहुत अच्छे से देखिए बच्चों, हीट के लिए क्या कर देंगे, एम एल स्क्वायर टी इनवर्स टू लिख देंगे। मास के लिए क्या लिख देंगे, एम। और बच्चा पार्टी टेम्परेचर के लिए अभी अभी आपको जनहित में जारी किया गया था कि थीटा यूज करना है, क्योंकि टेम्परेचर को आप तोड़ नहीं सकते, इट्स अ फिजिकल क्वांटिटी, ओ सॉरी फंडामेंटल क्वांटिटी। तो आप अगर यहां से देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि का कुम का हा, मास का तो कोई भी टर्म यहाँ पे दिख नहीं रहा है, कैंसिल आउट हो गया। एल स्क्वायर टी इनवर्स टू थीटा इनवर्स,
देखो थीटा ऊपर जाएगा, एल स्क्वायर टी इनवर्स टू थीटा इनवर्स आ जाएगा। हाँ या ना? हाँ या ना? राइट राइट। अरे आग लगा दी यार आप लोगों ने, इतना कॉन्फिडेंस फिजिक्स में, वो भी जिंदगी में। सर हमने तो आज तक ये सीखा ही नहीं था कि डायमेंशनल फॉर्मूले कैसे लिखते हैं। बेटा सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट्स एंड डायमेंशन है, सबसे इंपॉर्टेंट। 3 क्वेश्चन तक आते हैं, 2 क्वेश्चन तो इसी बार पूछे तो 2022 में। 3 क्वेश्चन तक आ जाते हैं, एक एरर एनालिसिस से, एक डायमेंशनल एनालिसिस से, और एक आपका, अरे इस बार 3 आए थे ना, या 2 आए थे? 3 आए थे शायद इस बार 3 आए थे। वर्नियर कैलिपर नहीं, वर्नियर कैलिपर से नहीं आया था शायद आपका ना इस बार, मैं भूल गया अभी फिर। लेकिन 2 आए थे, एक एरर एनालिसिस से आया था, एक डायमेंशनल एनालिसिस से 2 आए थे, एक एरर एनालिसिस से आया था। 3 क्वेश्चन आए थे इस बार, है ना? तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है। एक और बच्चों इसमें आप लोग याद रख सकते हैं, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट पीवी इज इक्वल टू एन आर टी, सुना है? हाँ या ना? यानी कि पीवी डिवाइडेड बाय, क्या लिख दूंगा? पीवी डिवाइडेड बाय एन टी लिख दूंगा या नहीं लिख दूंगा? हाँ या ना? अब देखो, अब ये आपको होमवर्क दे रहा हूं, अच्छे से देखो। P इज फॉर प्रेशर, पता है आपको। V इज फॉर वॉल्यूम, आप बहुत अच्छे से जानते हैं। T इज फॉर टेम्परेचर, एब्सोल्यूट टेम्परेचर होता है। एंड N इज फॉर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, यानी कि मोल। राइट और रॉन्ग? प्रेशर वॉल्यूम अपॉन मोल इनटू टेम्परेचर लिख लेना। प्रेशर और वॉल्यूम का आप जानते हो, और यहां पे मोल आ जाएगा, यहां पे टेम्परेचर आ जाएगा, क्योंकि मोल को फर्दर तोड़ा नहीं जा सकता है। ये मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं, आपको बच्चों होमवर्क करके लाना है कि यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट का क्या यूनिट होगी, ऐसा यूनिट, और क्या डायमेंशनल फॉर्मूला होगा। देखो मैंने क्या कहा, फॉर्मूला मैं बता दे रहा हूं, काम आपको करना। तो ये कुछ है, ऐसी बहुत सारी होती है ना, बहुत सारी आ जाती हैं। आपकी थर्मल कंडक्टिविटी आ जाती है, हीट फ्लो रेट, पावर ही हो जाता है, वो सारी चीजें मैं आपको आगे बता दूंगा। आज के लेक्चर का मोटिव क्लियर होना चाहिए। अगर आपको फॉर्मूला पता है, डायमेंशनल फॉर्मूला और ऐसा यूनिट, आप लोगों को लिखना आनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कुछ इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज की बात कर लेते हैं। ठीक है बच्चा, क्या बोल रहा हूं मैं? कुछ इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज की बात कर लेते हैं। एंथैल्पी और एनर्जी में क्या फर्क है? कुछ नहीं, कुछ भी फर्क नहीं है बेटा। ठीक है, एंथैल्पी और एनर्जी में क्या फर्क है बोलते हैं बेटा। हीट और एंथैल्पी एक ही चीज होती है, एंड दीज बोथ आर द फॉर्म ऑफ एनर्जी। एनर्जी बहुत सारे फॉर्म में हो सकती है। एंथैल्पी एनर्जी में क्या फर्क है बोल रहे हैं? एंथैल्पी इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, सॉरी, हाँ, एंथैल्पी इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। हीट और एंथैल्पी आर द फॉर्म ऑफ एनर्जी, ये बात आपको ध्यान में रखने की। चलिए आइए कुछ इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज देख लेते हैं। जैसे कि पहला आता है आपका, लेट्स से इलेक्ट्रिकल चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज। बच्चों इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है? देखो करंट इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी होता है या नहीं होता है? तो यहां से Q इज इक्वल टू आई इंटू टी लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता हूं? तेजी में बताओ। इलेक्ट्रिकल चार्ज होता है, तो यहां से रिलेशन विद अदर क्वांटिटीज, क्या आई इंटू टी लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता हूं? तो डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिकल चार्ज क्या हो जाएगा बच्चा? आई, दैट इज करंट इज अ फंडामेंटल क्वांटिटी, टेम्परेचर इज ऑल्सो फंडामेंटल क्वांटिटी, 80 हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? और जल्दी से बताइए इसकी एसआई यूनिट क्या हो जाएगी? कूलाम। क्या हो जाएगी? कूलाम होगी या नहीं होगी? हाँ या ना? अरे ये क्या हो रहा है? कूलाम हो जाएगी। ये बातें आपको ध्यान में रखने की। क्लियर? पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा? फटाक से बताइए।
पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस फॉर्मूला क्या होता है? पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस का वर्क डन पर यूनिट चार्ज, वर्क डन पर यूनिट चार्ज होता है। जल्दी से बताइए, वर्क डन पर यूनिट चार्ज यानी जूल पर कूलाम हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? आया ना? हाँ जी सर। अगर जूल पर कूलाम हो गया बच्चों, इसी को क्या बोलते हैं? वोल्ट बोल देते हैं। फटाक से बताइए, वर्क के लिए क्या लिखते हो आप? सर एम एल स्क्वायर, अब तो याद ही हो गया होगा, फोर्स इंटू डिस्टेंस। चार्ज के लिए क्या लिख लेते हो आप बच्चा पार्टी? एटी लिख लेते हो या नहीं लिख लेते हो? हाँ जी सर। तो एक बात बताओ, क्या हो जाएगा? एम वैसा का वैसा, एल स्क्वायर वैसा का वैसा, -2 -1 टाइम -3 हो जाएगा, और ए ऊपर जाएगा तो ए इनवर्स हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? आप बताएंगे मेरे को, हाँ या ना? -1, राइट और रॉन्ग? क्या एकदम क्लियर है? एम एल स्क्वायर टी इनवर्स 3 ए इनवर्स, ना 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 ने पोटेंशियल डिफरेंस का हो गया। अब इससे क्या और निकाल सकते हैं? आपको पोटेंशियल डिफरेंस का पता है, करंट का पता है, चार्ज पता है, रेजिस्टेंस निकाल सकता हूं या नहीं निकाल सकता हूं? सर प्लीज, सर कैन वी गो? हाँ जाना, मैं नहीं जा रहा हूं, तू जा, मिलते हैं कल। हाँ यस सर, रेजिस्टेंस का फटाक से बताइए, रेजिस्टेंस का क्या हो जाएगा? सर V इज इक्वल्स टू आई आर होता है, V इज इक्वल्स टू आई आर होता है सर, V इज इक्वल्स टू आई आर होता है, तो R इज इक्वल्स टू V बाय आई हो जाएगा। हाँ या ना? ऐसा यूनिट तो सब बहुत अच्छे से जानते हैं, ओम होती है। हाँ या ना? हाँ जी सर, ओम तो हम जानते हैं बहुत अच्छे से। V का डायमेंशनल फॉर्मूला अभी अभी आपने निकाला, पोटेंशियल का क्या निकाला बच्चों? एम एल स्क्वायर टी इनवर्स 3 ए इनवर्स होल डिवाइडेड बाय करंट के लिए क्या लिख देंगे बच्चों? ए लिख देंगे। तो यहां से आपका क्या हो जाएगा, फटाक से बताइए? ए ऊपर जाएगा तो एज इट इज हो जाएगा आपका एम एल स्क्वायर टी इनवर्स 3, ए ऊपर जाएगा -1 ए -2 आएगा या नहीं आएगा? हाँ या ना? हाँ या ना? एकदम एकदम चंगा, एकदम चंगा। तो भाई मजा आया हो तो एक बार कमेंट में बताइए फटाक से। सर आपको कितना पढ़ाना है पढ़ाओ, ये भी सही है। करंट बोले तो विद्युत धारा। टेस्ट में ये नहीं आएगा। अबे चीख चीख के बोला ना, बेसिक मैथमेटिक्स आएगा। सुनना रहता है नहीं, उंगली करना आती है बस जिंदगी में। हाँ भाई, कोई दिक्कत? तो आज के बाद जिंदगी में कभी भी डायमेंशंस लिखने आए तो क्या कभी गलत करके आओगे? हाँ या ना में मेरे को जवाब चाहिए। क्या मैंने आज आपका जनरल एप्टीट्यूड डेवलप करवा दिया जैसा कि कल इंटीग्रेशन के लेक्चर में करवाया था? अब आप फॉर्मूला अगर आपको याद है तो क्या उसके डायमेंशंस निकाल सकते हैं या नहीं निकाल सकते हैं? आप बताइए। नीट के बहुत ऊपर लेवल का करवा दिया मैंने, सारे जितने हो सकते थे लगभग। कितने ही करवा दिए होंगे, कितने तो मुंह से बता दिए, मौखिक बता दिए कि इसका ये सेम ही होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, मैग्नेटिक फील्ड हो गया, एक ही बात है। इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड क्या निकाल सकते हो? इलेक्ट्रिक फील्ड F इज इक्वल टू क्यू ई होता है। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड का कैसे निकालूंगा, यहीं पे लिख देता हूं। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा सर? F इज इक्वल टू क्यू ई हो जाएगा। सो इलेक्ट्रिक फील्ड का निकल के आएगा F अपॉन क्यू।
एफ अपॉन क्यू। मैग्नेटिक फील्ड यानी मैग्नेटिक फोर्स हो जाता है एफ इज इक्वल टू क्यू वी बी। तो बी इज इक्वल टू एफ अपॉन चार्ज इनटू वेलोसिटी। फोर्स का पता है, चार्ज पता है, वेलोसिटी पता है, मैग्नेटिक फील्ड निकाल लेंगे या नहीं निकाल लेंगे? बेस्ट टीचर ऑफ फिजिक्स। नो ना ना ना, राइट राइट राइट, है ना? तो ये थोड़ा थोड़ा आप लोग खुद से भी कर लेना। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का मैंने बता दिया, फोर्स का पता है, चार्ज का पता है, निकाल लेना। मैग्नेटिक फील्ड को आप कैसा, एफ इज इक्वल टू क्यू वी बी होता है। इधर पे लिख देता हूँ, कहीं जगह नहीं बची है, इधर बता देता हूँ। फोर्स इज इक्वल टू क्यू वी बी होता है। दिस बी इज मैग्नेटिक फील्ड, एफ फोर्स है, क्यू चार्ज है, वी वेलोसिटी है। तो क्या मैग्नेटिक फील्ड एफ अपॉन क्यू वी हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? एफ फोर्स पता है, क्यू पता है, और वेलोसिटी का आप बहुत अच्छे से निकाल लेंगे, तो भैया मैग्नेटिक फील्ड का निकल गया। अब परमिटिविटी, परमिएबिलिटी, ये जब इलेक्ट्रिक फोर्स लिखते हो आप, एफ इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो यहाँ से जो एप्सिलॉन आता है उसको क्या कहते हैं आप? परमिटिविटी कहते हो आप, फ्री स्पेस। तो परमिटिविटी के भी आप निकाल सकते हो, है ना? परमिटिविटी हो जाएगा Q1 Q2 डिवाइडेड बाय एफ इंटू आर स्क्वायर। आराम से खेल लेना, राइट? तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रहनी चाहिए, है ना? एक सवाल मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था, नीट 2020 का आया हुआ, कि स्ट्रेस क्या होता है। अभी अभी फिर से लिखवा देता हूं। अच्छा, एक चीज और, एक चीज मैं बताना भूल गया, इधर पे लिखवा रहा हूं बच्चों। अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ, अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ, जब सॉलिड पढ़ेंगे तो पढ़ाएंगे आपको, डोंट वरी। एज पर हुक्स लॉ, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन होता है। तो जब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटता है, सो स्ट्रेस इज इक्वल्स टू ई इंटू स्ट्रेन होता है। दिस ई इज अ कांस्टेंट। बच्चों ये जो ई है, ये ई क्या है आपका? स्ट्रेस, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन आया या नहीं आया? हाँ जी सर, आया। बच्चों ये ई का नाम होता है आपका इलास्टिक मॉड्यूलाई। इलास्टिक मॉड्यूलाई की स्पेलिंग देख लेना, आई एम नॉट अ इंग्लिश टीचर। नाउ, तो ये जो ई होता है इसको कहते हैं इलास्टिक मॉड्यूलाई। एक बात बताओ मेरे को यारो, ये जो स्ट्रेन है ये तो आपका डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, हाँ या ना? हाँ सर, स्ट्रेन डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। तो इलास्टिक मॉड्यूलाई के जो डायमेंशंस होंगे, क्या वो स्ट्रेस के डायमेंशन के बराबर होंगे या नहीं होंगे? हाँ जी सर, होंगे। बच्चों इलास्टिक मॉड्यूलाई 3 टाइप की होती है। इलास्टिक मॉड्यूलाई आपके 3 टाइप के होते हैं, लिख लो। यंग्स मॉड्यूलस, shear मॉड्यूलस, और एक होता है आपका बल्क मॉड्यूलस। तो बच्चों एक बात बताओ, इलास्टिक मॉड्यूलाई के डायमेंशंस स्ट्रेस के बराबर होंगे, स्ट्रेस के प्रेशर के बराबर होंगे। सो जो स्ट्रेस के डायमेंशन होंगे वही इलास्टिक मॉड्यूलाई के होंगे, वही यंग्स मॉड्यूलस के होंगे, वही शेयर मॉड्यूलस के होंगे, वही बल्क मॉड्यूलस के होंगे या नहीं होंगे? इसको कहते हैं क्वेश्चन का पोस्टमार्टम करना। सुनो मेरी बात, इसको कहते हैं क्वेश्चन का पोस्टमार्टम करना। क्या बोला मैंने? बच्चों आपको 2020 में स्ट्रेस का क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो देयर इज अ सर्टेन गुड प्रोबेबिलिटी कि 2023, 24, 25 में इन 3 में से किसी एक का पूछ ले। ये होता है पोस्टमार्टम करना। क्वेश्चन से क्वेश्चन कैसे बना सकते हो आप लोग, PYQ से और क्या कॉन्सेप्ट सीख सकते हो आप लोग, तो ये बच्चों कोई बड़ी बात नहीं है। अगर मैं इन सारी चीजों को लिख देता हूं, है ना, हम भी बता देंगे। हमने तो बताया नहीं दूसरों को मार्केट में जाके कि भैया हमारे में से इतना है, हमने तो कटिंग करके वीडियो नहीं बनाया, लेकिन हम बना देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 2023, 24, 25 में यहां से क्वेश्चन आ सकता है ना? 2023, 24, 25 नीट में यहां से क्वेश्चन आ सकता है।
बेटा 20 क्लास भी नहीं ली थी पूरी पूरी, कितनी ली थी ध्यान भी नहीं है, भूल गया। 30 तारीख से, हाँ 30 से 12-13 क्लास ली थी टोटल, और उसमें से 22-23 क्वेश्चन आ गए थे। अब सोचो साल भर पढ़ाएंगे तो क्या होगा, है ना। तो ये होता है पोस्टमार्टम करना किसी भी पर्टिकुलर क्वेश्चन। यहां पर देखिए डायमेंशंस ऑफ रेजिस्टेंस इन इलेक्ट्रिकल सर्किट होगा बच्चे, यहां पे इलेक्ट्रिकल सर्किट, ना कि रेजिस्टेंस, छपाई में गलती। डायमेंशंस ऑफ रेजिस्टेंस इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट इन टर्म्स ऑफ मास, लेंथ, टाइम, करंट वुड बी। निकलवा दिया है, पन्ने पलटा के आंसर सही मार देना। निकलवा दिया है पहले ही, आया ना। तो भाई बताओ क्लास में कितना मजा आया डायमेंशन निकालना सीखने में। मैंने आपको फिजिकल क्वांटिटी बताई, मैंने आपको फंडामेंटल क्वांटिटी बताई, ड्राइव्ड क्वांटिटी बताई। फिजिकल क्वांटिटी 3 टाइप की होती है, फंडामेंटल, ड्राइव्ड एंड सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। सप्लीमेंट्री क्वांटिटी की कोई बात नहीं करी, वो मैं अभी करूंगा, 15 से 20 मिनट उसके भी लगेंगे। तो थोड़ा सा हो सकता है आपका लेक्चर हो क्या सकता है, ऑब्वियसली एक्सटेंड होगा, ऑब्वियसली एक्सटेंड होगा। मजा आया अभी तक। अब बात करेंगे सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज की। बहुत मजा आया, टाइम का तो पता ही नहीं लगा होगा, जिनका पेन मेरे साथ चल रहा होगा उनको टाइम का नहीं पता लगा। बहुत भयंकर, बहुत भयंकर, अरे क्या बात है, फुल मजा। आइए समझिए बच्चों, सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज ऐसी क्वांटिटीज, हिंदी में लिख लो, पहले अंग्रेजी में लिख लो। दोस क्वांटिटी विच आर हैविंग यूनिट्स, SI यूनिट बट नॉट डायमेंशंस। दोस क्वांटिटी विच आर डायमेंशनलेस बट नॉट यूनिटलेस। ऐसी क्वांटिटीज जिनके डायमेंशंस नहीं होते हैं लेकिन यूनिट होती है, उसको कहा जाता है क्या, सप्लीमेंट्री क्वांटिटी, है ना, बीच की। इनका मैंने क्या कहा, इनके डायमेंशंस नहीं होंगे बट इनकी यूनिट होती है। इनके डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होते हैं लेकिन इनकी यूनिट होती है, होती है, होती है। क्या ये बात आपके याद रहेगी? हाँ, दोस क्वांटिटीज विच आर हैविंग यूनिट्स बट नॉट डायमेंशन, या फिर दोस क्वांटिटी विच आर डायमेंशनलेस बट नॉट यूनिटलेस आर नोन एज सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज, है ना। बस करो सर को, नहीं करूंगा यार। आप लोग ऐसा बोलते हो ना तो मेरा भी ना पढ़ाने का ना फिर मन मर जाता है यार। आप लोग पढ़ने ही नहीं चाहते हो तो फिर मेरे पढ़ाने का मतलब क्या है। दे दिए पैसे ऐसे तो भाग जाते हैं लेके। बहुत सारे बच्चों का कंसर्न था ना, और इस सर अगर कहीं भाग गए तो कहाँ भागेंगे यार। सर टेक्निकल इशू फिक्स करिए बेटा, वी आर ट्राइंग डे बाय डे, वी आर ट्राइंग एवरी डे। कुछ नया आप लोगों के लिए लेकर आए, हर एक चीज वी आर ट्राइंग, है ना। तो आप लोग उसका लोड ना लीजिए, ठीक है। यस सर, चलिए 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 चलिए, इग्नोर कर रहे हैं सबको, अपन आगे बढ़ रहे हैं आज के लेक्चर में। अगले 20 मिनट तक आपका पूरा ध्यान मैं यहां पर चाहता हूं, धन्यवाद। आइए बच्चों, प्लेन एंगल मैंने आपको समझाया। सप्लीमेंट्री क्वांटिटी क्या होती है, जिनके डायमेंशंस नहीं होते लेकिन यूनिट होती है। कौन सी होती है ऐसी, देखिए बच्चों, प्लेन एंगल। प्लेन एंगल बोले तो एंगल, लेट्स से ये जो थीटा है बच्चों, दिस थीटा इज प्लेन एंगल। दिस इज योर व्हाट, रेडियस, आया ना, एंड दिस इज योर व्हाट बच्चा पार्टी, आर्क, आया ना। हाँ जी सर। तो बचपन में अपन ने एक फॉर्मूला पढ़ा था, सिंस एंगल इज इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस, पढ़ा था या नहीं पढ़ा था? आप लोग मेरे को एक बात बताओ, सुनो सुनो, आराम से झेलना है ना। आर्क इज अ टाइप ऑफ लेंथ,
कितनी बड़ी है, 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर। रेडियस इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ लेंथ, हाँ या ना। तो जैसा आपका जिंदगी में कट रहा है, ये दोनों भी एक दूसरे से कट जाएंगे या नहीं कट जाएंगे भाई। आर्क इज अ टाइप ऑफ लेंथ, कितना बड़ा है कितना छोटा है। रेडियस इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ लेंथ। तो एक बात बताइए, जो आपका एंगल यानी जो प्लेन एंगल बोले तो 2D में बात होती है, 2 डायमेंशंस की बात हो रही है। प्लेन एंगल आपका डायमेंशन लेस हो गया या नहीं हो गया, हाँ या ना। डायमेंशन लेस हो गया, यानी प्लेन एंगल के कोई डायमेंशन लेस, प्लेन एंगल डायमेंशन लेस होता है। बट बच्चा पार्टी, प्लेन एंगल की ऐसा यूनिट होती है, क्या होती है, रेडियन। डिग्री नहीं होती है, रेडियन होती है, याद करो। क्या होती है प्लेन एंगल की ऐसा यूनिट, रेडियन। ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जिनकी ऐसा यूनिट होती है बट डायमेंशंस नहीं होते हैं, उनको सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज कहा जाता है। बताइए कितना टफ है, कितना टफ है, बहुत इजी है। हाँ जी सर, एकदम सही बात है। अब अगर आपको याद हो तो मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाते टाइम जल्दी जल्दी बता दिया था, पाई इज इक्वल टू 180, और ये एंगल को ऐसा मान लेना, वो एंगल को वैसा मान लेना, इसको ऐसा इसको ऐसा। उसका कारण था क्योंकि वो मैं यहां पे बताता है ना, हालांकि वहां भी बता सकता था, लेकिन यहां बताता तो सिस्टमेटिक लगता है ना। अब एंगल के बारे में सारी चीजें पढ़ लेंगे अपन। तो आइए, वो कन्वर्जन जहां पर आपको दिक्कत हो रही थी, वो सारे के सारे कन्वर्जन बच्चों अपन यहां पर पढ़ने वाले हैं, सीखने वाले, देखने वाले और बहुत अच्छे से समझने वाले, और उसके ऊपर ऑब्वियसली क्वेश्चन तो करेंगे ही करेंगे। पहला बच्चों, पाई रेडियन इज इक्वल्स टू 180 डिग्री होता है। एक बोल रहा था पाई डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री कैसे होगा। अबे पाई डिग्री नहीं, पाई रेडियन होता है। क्या ये बात अभी ध्यान रहेगी, हाँ या ना। क्या ये बात अभी ध्यान रहेगी, है ना। पहले तो ये याद कर बेटा, पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। दूसरा कन्वर्जन याद करो यहां से। तो बच्चा पार्टी 1 डिग्री इक्वल्स टू कितना हो जाएगा सर, 1 डिग्री इज इक्वल्स टू पाई डिवाइडेड बाय 180 रेडियन हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, हाँ या ना। अरे 180 डिग्री है ना, 1 डिग्री कितना हो जाएगा, 180 को इसके नीचे भेज दो। 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई डिवाइडेड बाय 180 रेडियन होगा या नहीं होगा, हाँ या ना। हाँ जी सर, होगा। एक और कन्वर्जन आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, सुनो 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 बच्चों। 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट, और 1 मिनट में होते हैं 60 सेकेंड, तो यही हो जाते हैं बच्चों 3600 सेकेंड। या इसको ऐसे भी लिखा जाता है बच्चों, 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट इज इक्वल टू 3600 सेकेंड। मिनट के लिए 1 डंडा, सेकंड के लिए 2 डंडे। क्या ये बात आप याद रख सकते हो कन्वर्जन में, हाँ या ना, हाँ या ना। तो एक बात बताओ, 1 मिनट में कितनी डिग्री, फटाक से बता लाला, 1 मिनट में कितनी डिग्री, 1 मिनट में कितनी डिग्री। अरे सर ये तो सोचने वाली बात है। अबे क्या सोचने वाली बात है बे, 1 मिनट में 1/60 डिग्री, 1 डिग्री में 60 मिनट, 1 मिनट में 1/60 डिग्री होगा या नहीं होगा, यहां लिख दे रहा हूं, अच्छे से देख ले। 1 मिनट इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 60, 1 डिवाइडेड बाय 60 डिग्री। याद कर लो फटाक से याद कर लो। घर नहीं लेके जाना है, यहीं पर याद करना है, घर नहीं ले, अभी बहुत सारे करेंगे, है ना। 1 डिग्री में पाई बटे 180 रेडियन, 1 मिनट में 1/60 डिग्री। बढ़िया, बहुत अच्छे। आपने बहुत बार सुना होगा सर सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल। क्या होता है सॉलिड एंगल, अभी सुनो, समझो और फील करो सॉलिड एंगल क्या होता है। प्लेन एंगल 2D के लिए डिफाइन होता है बच्चों, सॉलिड एंगल आपका 3D के लिए डिफाइन होता है। सॉलिड एंगल काय के लिए डिफाइन होता है, फटाक से बताएंगे। सॉलिड एंगल जल्दी से बस फटाक से बताएंगे काय के लिए डिफाइन होता है। सर जी सॉलिड एंगल 3D, 3 डायमेंशन में अगर मैं एंगल को देखता हूं तो उसको सॉलिड एंगल कहा जाता है।
क्या होता है सर, आज तक फील नहीं आया, मैं आपको समझाता हूं सॉलिड एंगल क्या होता है। मैं समझाता हूं आपको सॉलिड एंगल क्या होता है, मजा नहीं आया। हम्म। अह, यार मेरे ना हाथ दुखने लगे, लेकिन अब ये सप्लीमेंट्री वाला क्वांटिटी वाला उठा लिया है तो फिर पूरा क्लियर भी करना पड़ेगा, है ना। तो आओ वही करते हैं। हम्म, सुनो, जब थ्री डी में ये जो एंगल देखते हो ना, जब थ्री डी में कोन, ये कोन है, कोन समझते हो ना, आइसक्रीम खाते हो, ये कोन है। तो ये जो एंगल थ्री डी में दिख रहा है, ये जो एंगल थ्री डी में दिख रहा है, इसको कहते हैं सॉलिड एंगल। क्या ये बात समझ आती है, हाँ या ना। थ्री डी के लिए सॉलिड एंगल यूज किया जाता है, थ्री डी के लिए सॉलिड एंगल यूज किया जाता। दिस इज योर रेडियस। पहले ये बताइए ये समझ आया या नहीं आया, हाँ या ना। एंड दिस इज योर बच्चा पार्टी बॉट एरिया। फिर बताता हूं सॉलिड एंगल कैसे निकालते हैं। पहले बताओ सॉलिड एंगल फील आया या नहीं आया, फिर से समझ लो, कोई जल्दी नहीं है, फिर से समझ लो। कोन, कोन थ्री डी में ऐसे देखोगे, ऐसा रहता है, ऐसा, 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 हाँ या ना। ये जो एंगल पूरा आप थ्री डी में देख रहे होते हो वो कहलाता है सॉलिड एंगल। क्या अभी समझ आया एक्चुअल में सॉलिड एंगल क्या होता है। आइसक्रीम कोन एकदम सही पकड़ा, बिल्कुल सही है ना। तो ये बात आपको ध्यान रखने की है, एकदम सही। चलिए आइए, अगर ऐसा है तो बच्चों सॉलिड एंगल डिफाइन होता है, जल्दी से बताइए क्या होता है सॉलिड एंगल बच्चों। एरिया डिवाइडेड बाय रेडियस का स्क्वायर। फटाक से याद करो, सॉलिड एंगल होता है एरिया डिवाइडेड बाय रेडियस का स्क्वायर। अभी एक बात बताओ, एरिया की ऐसा यूनिट मीटर स्क्वायर, रेडियस स्क्वायर की ऐसा यूनिट मीटर स्क्वायर। तो चीख चीख कर बताइए मेरे को, चीख चीख कर, कैसे बताओगे, चीख चीख कर बताओगे यूनिट लेस हो गया या नहीं हो गया, डायमेंशन लेस हो गया या नहीं हो गया, आया ना। हाँ जी सर, मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कट गया, लेकिन बच्चों इसकी एसआई यूनिट होती है, क्या होती है, एसआई यूनिट होती है। क्या होती है बच्चों, एसआई यूनिट होती है स्टे रेडियन। एसआई यूनिट होती है इसकी, क्या होती है बच्चों, स्टे रेडियन होती है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। डायमेंशन लेस हो गया, एरिया डिवाइडेड बाय एरिया ही लिखा हुआ है, हाँ या ना। हाँ सर, एरिया डिवाइडेड बाय एरिया है तो डायमेंशन लेस तो हो गया, लेकिन इसकी एसआई यूनिट होती है, तो ये क्या हो जाएगा, सप्लीमेंट्री क्वांटिटी हो जाएगी या नहीं हो जाएगी, हाँ या ना। हाँ सर। तो एक बात बताओ, प्लेन एंगल की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, जीरो से चलते 360, मैक्सिमम वैल्यू 2 पाई हो सकती है। बच्चों इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, स्फीयर के लिए लिखता हूं, फॉर स्फीयर। बच्चों स्फीयर के लिए सरफेस एरिया, ये क्या है आपका सरफेस एरिया, कितना हो जाएगा, कल ही निकाला था, 4 पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय उसकी रेडियस का स्क्वायर करेंगे। तो बच्चों एक बात बताओ, क्या रेडियस का वैसे ही कट जाएगा जैसा आपका कट रहा है जिंदगी में, हाँ या ना। हाँ जी सर बिल्कुल। तो 4 पाई स्टे रेडियन, 4 पाई स्टे रेडियन हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। बच्चों ये मैक्सिमम वैल्यू होती है सॉलिड एंगल की। दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ सॉलिड एंगल, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ सॉलिड एंगल। तो अगर आपसे कोई कहे हेमिस्फीयर की बताइए, 2 पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, हेमिस्फीयर के लिए आपका सॉलिड एंगल 2 पाई हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, हाँ या ना, हाँ या ना। हाँ जी सर, हो जाता है। बहुत सारी बार बच्चों ये भी पूछा हुआ है, मतलब कभी पूछा नहीं है लेकिन हाँ पूछ सकता है, इसलिए बता देता हूं। रिलेशनशिप बिटवीन प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल, प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल के बीच की रिलेशनशिप आपको बतानी है। देखिए आराम से,
लेट्स से प्लेन एंगल इज थीटा। बच्चों यहां पर एक बात आपको ध्यान रखनी है, थीटा क्या है? हाफ कोन एंगल। थीटा क्या है? हाफ कोन, हाफ कोन एंगल होता है आपका थीटा। ठीक, हाँ जी सर, ठीक, हाफ कोन एंगल होता है। तो जो रिलेशनशिप आती है 2 पाई इंटू 1 माइनस ऑफ कॉस थीटा, सॉलिड एंगल इज रिलेटेड टू प्लेन एंगल इन दिस पर्टिकुलर मैनर। याद करिए, मैं कमेंट देख लेता हूं, यहीं पे याद कर लो। यहां पे थीटा की वैल्यू याद रखनी है, इट इज अ हाफ कोन एंगल, इट इज अ हाफ, इट इज अ हाफ कोन एंगल। क्या ये आपके याद रहेगा? हाँ या ना? कुछ लास्ट क्वेश्चन कर ले, 4-5, ज्यादा नहीं। जो आपको कन्वर्जन में दिक्कत होती थी कि सर पाई को रेडियन में, और सॉरी रेडियन को डिग्री में कैसे कन्वर्ट कर लेते थे, यहां तक बच्चों समझ आया हो? क्यों डायमेंशनलेस बोलते हैं, क्यों सप्लीमेंट्री क्वांटिटी के अंदर आया? एक बार कमेंट में बता दीजिए, हाँ सर समझ आ गया है। सर टेस्ट का सिलेबस, अबे बेटा आज राजा बेटा बना हूं मैं, गुस्सा मत दिला। राइट 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 राइट, क्लियर हुआ? 1 माइनस कॉस थीटा ही तो लिखा है भाई। हाँ यस सर, समझ गए समझ गए समझ गए। ठीक है, कुछ क्वेश्चन 4-5, ज्यादा नहीं, वैसे अभी 10 ही मिनट ज्यादा हुए हैं, 4-5 क्वेश्चन और देख लेते हैं बच्चों। चलो 6-7 देख लेंगे, कोई दिक्कत थोड़ी है यार, अपने ही तो बच्चे हो आप लोग, है ना? क्रिस्टल क्लियर। चलो लास्ट स्लाइड है, आराम से करेंगे। कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू रेडियन। बच्चों जो भी मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूं उसको रेडियन में कन्वर्ट करना है। पहला क्वेश्चन आप लोगों की कंप्यूटर स्क्रीन पर है, 30 डिग्री में कितने रेडियन? मैंने कहा 1 डिग्री में कितना रेडियन हो जाता है? पाई बटे 180। हाँ या ना? 1 डिग्री में पाई बटे 180, 1 डिग्री में पाई बटे 180 रेडियन, तो बच्चा पार्टी 30 डिग्री में कितने हो जाएंगे? इंटू 30। अरे 1 डिग्री में पाई बटे 180 रेडियन होते हैं, 30 डिग्री में कितने हो जाएंगे? गुणा कर दूंगा या नहीं कर दूंगा? यानी कि पाई बटे 6 रेडियन वुड बी योर आंसर और नॉट? हाँ या ना? पाई बटे 6 रेडियन वुड बी योर आंसर और नॉट? राइट और रॉन्ग? जल्दी से बताइए। 60 डिग्री में कितने रेडियन? सर अभी अभी आपने बताया 1 डिग्री में पाई बटे 180 रेडियन, 60 डिग्री में कितने रेडियन? सर पाई बटे 3 रेडियन। तो अब मेरे को एक बात बताओ, मेरे रंगा बिल्ला छर्रे कटोरीज, टेल मी वन थिंग, पाई बटे 3 रेडियन लिखूं या 60 डिग्री लिखूं, एक ही बात है या नहीं है? हाँ या ना? हाँ या ना? ऑब्वियसली चक जाहिर बात हो गई सर ये तो। आ जाइए, 45 डिग्री में कितने रेडियन? सर 1 डिग्री में पाई बटे 180 रेडियन, सो 45 डिग्री में कितने रेडियन? जल्दी से बताइए। पाई बाय 4 रेडियन और नॉट? हाँ जी सर एकदम सही है, आ जाइए। 90 डिग्री में कितने रेडियन? सर जी 1 डिग्री में पाई बटे 180 रेडियन इंटू 90 कर दूंगा, 90 से 180 दो बार कटेगा, पाई बटे 2 रेडियन होगा या नहीं होगा? हाँ या ना? 120 डिग्री में कितने रेडियन? 120 डिग्री में सर 1 डिग्री में पाई बटे 180 रेडियन गुणा 120 कर दूंगा, 60 से काटूंगा 2 पाई बाय 3 रेडियन। तो एक बात बताओ, 120 डिग्री लिखूं
या 2π/3 रेडियन लिखूं, एक ही बात होगी या नहीं होगी? हाँ या ना? क्लियर बा? किसी को कोई दिक्कत, परेशानी, कष्ट, कलेश, दुविधा यहां तक हुआ हो तो मेरे को बताएंगे, कमेंट सेक्शन में चीख चीख के समझाएंगे। लाइन नहीं खींच पा रही सर, एक आपसे जिंदगी में क्या करूंगी, तेरी लाइन खींचोगे क्या? अरे यार, कुछ और क्वेश्चन, 2-3 क्वेश्चन और देख लिए कितना फटाफट और खटाखट हो गए। हाँ सर, ये बात तो एकदम सही है, आपने जो कहा था वही करवाया, बहुत जल्दी जल्दी हो गया ईशा। हाँ आओ, थोड़ा सा उठता हूं। 30 सेकंड में कितने रेडियन? खेलो। 30 सेकंड में कितने रेडियन? 30 सेकंड है ना? पहले तो ये बताओ 30 सेकंड में कितने मिनट? सर 1 मिनट में 60 सेकंड, तो 1 सेकंड में 1/60 मिनट, 1 सेकंड में 1/60 मिनट, तो 30 सेकंड में कितने मिनट? इंटू 30। आया ना? हाँ या ना? ये तो मिनट आया, ये तो क्या आया आपका? मिनट आया। अब एक बात बताओ बच्चों, 1 मिनट में कितने डिग्री? ये तो मिनट आया, अब 1 मिनट में कितने डिग्री? सर 1/60, 1/60 डिग्री, तो ये तो आपका आया 30 सेकंड में कितने डिग्री, तो इतने डिग्री में कितने रेडियन? इंटू π/180 कर दो। हाँ या ना? फिर से आराम से सीख ले, कोई जल्दी नहीं। मुझे पता है आधों की बत्ती उड़ गई होगी कि सर ने ये कराते कराते ये कहां से लिया। आराम से मैं फिर से देख ले भाई, फिर से देख। हाँ चलो बेटा, क्या बोल रहा था मैं? हाँ आराम से। 1 सेकंड में कितने मिनट? 1 सेकंड में इतने मिनट, तो 30 सेकंड में कितने मिनट? 30 सेकंड में इतने मिनट हो जाएंगे। इतने मिनट में कितने डिग्री? सर 1 मिनट में 1/60 डिग्री, तो इतने मिनट में इतने डिग्री हो जाएंगे। हाँ जी सर। अब इतने डिग्री में कितने रेडियन? इतने डिग्री में कितने रेडियन? ये देखो, इतने डिग्री में कितने रेडियन? हर बार π/180 से मल्टीप्लाई कर रहे थे या नहीं कर रहे थे? हाँ या ना? क्लियर बा और नहीं? फटाक से बता दीजिए ना, खेलते रहोगे आप लोग। बहुत बढ़िया, एक क्वेश्चन करो, चलो एक क्वेश्चन करो। 2 मिनट में कितने रेडियन? 2 मिनट में कितने रेडियन? पहले तो ये बताओ, 1 मिनट में कितने डिग्री? सर 1 मिनट में 1/60 डिग्री, 1 मिनट में इतने डिग्री, तो 2 मिनट में बच्चे इतने डिग्री, 2 मिनट में इतने डिग्री, तो बच्चों इतने डिग्री में कितने रेडियन? π/180 π/180 रेडियन। हाँ या ना? कितना हो जाएगा बच्चों? ये हो जाएगा 2π/60, 6 बोले तो 6 छक्के 8 48, और इंटू यहां से हो जाएगा आपका 1, तो आ जाएगा 54 इंटू 2, ये 30 हो जाएगा ना। अच्छा मैं इतना क्यों कर रहा हूँ? ओहो सर, टाइम हो गया, इसका काटो, 20 बार खत्म। 3 गुणा 18 54 इंटू 00 π/5400 रेडियन। हाँ या ना? तो क्या आप लोग अब खेल सकते हो या नहीं खेल सकते हो इसके आगे का खेल? क्लियर है? आज क्या सर कोई डीपीपी मिलेगी? आज भी कोई डीपीपी नहीं मिलेगी। कल जब अपन और थोड़े कॉन्सेप्ट पढ़ लेंगे, तब उन कॉन्सेप्ट और आज के कॉन्सेप्ट को मिला के कल 40 क्वेश्चन से 50 क्वेश्चन की एक डीपीपी मिलेगी आपको।
क्या ये बात क्लियर है? कोई स्टडी गार्जियन को मैसेज नहीं करेगा कि आज डीपीपी क्यों नहीं है, आज पहले ये पढ़, आज पहले ये पढ़, है ना? स्टडी गार्जियंस आपसे कांटेक्ट करेंगे, आप उनसे भी कांटेक्ट में बने रहिए, उनको बताइए मैंने मैडम आज ये पढ़ा, मैंने सर आज ये पढ़ा, बताओ ना यार। उनसे ये क्यों पूछ रहे हो कि और कंटेंट कहां से लाऊं? मेरे से पूछना बेटा पहले इतना तो कर, तू, मैं दूंगा ना, पहले तू इतना कर, सुन लो कंटेंट आप जो बोल रहे हो ना, पहले क्लास नोट्स, फिर डीपीपी, फिर पीवाईक्यू, उसके बाद अगर टाइम बच रहा है ना, उसके बाद कहीं जाके आप कोचिंग अपने मॉड्यूल लगाइए, कोचिंग मॉड्यूल लगाने के बाद उसके बाद बच्चे तेरे को जो एससीबी वगैरह करना है मैं कराऊंगा सॉल्व, मैं कराऊंगा ना, मैं हूं यहाँ पे, मैं कराऊंगा सॉल्व, लेकिन पहले इतना करके आ, ठीक है? तो छोटी छोटी बातें ध्यान रखेंगे। प्लीज ड्रॉप रोज डू सर, है सर डीपीपी चाहिए, अबे पहले ये पढ़। अब डीपीपी हर लेक्चर की नहीं रहती है, ये बात समझो। अभी मैंने एक क्वेश्चन डाला, अभी डीपीपी के अंदर 40 क्वेश्चन है, आज दे दिया तो फंसे रह जाओगे सर ये कैसे होगा, उसका कॉन्सेप्ट कल बताऊंगा, जब पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ा दूंगा उसके बाद डीपीपी दूंगा ना। 50 क्वेश्चन 40 क्वेश्चन की बोला तो 40 प्लस क्वेश्चन रहेंगे कल के डीपीपी में, ये बात पक्की है, ये बातें ध्यान रखो ना। तो आज का सब बढ़िया था, आज का सब बढ़िया था। कोई दिक्कत परेशानी हो, मैं 1 मिनट यहीं पर हूं, आप लोग मेरे को बच्चों सेंड कर सकते हो आपके मैसेज। साइन 60 साइन 30, बेटा साइन 30 को लिख देना तू साइन पाई बाय 6, साइन 60 को लिख देना साइन पाई बाय 3। सर जी एस जी कनेक्ट, अरे इतना बड़ा थोड़ी ना पढ़ पाऊंगा यार। मैथमेटिक्स यू आर गुड सर, थैंक यू। और पढ़ाओ सर, मजा आ रहा है, अभी कहाँ से पढ़ा दो। जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद सर, धुआं धुआं हो गया, थैंक यू, बहुत बढ़िया, थैंक यू सर, लव यू, है ना? मैंने आपका बेसिक मैथमेटिक्स का फीडबैक अपने टेलीग्राम पे देख ही लिया था, है ना? टेलीग्राम एजे सर फिजिक्स निर्माण बैच डालोगे आ जाएगा, एजे सर फिजिक्स / सीधा वाला डंडा निर्माण बैच, वही मेरा ऑफिशियल एक ही है। वहाँ पर आप लोग अपने डाउट डिस्कस कर सकते हो, वहाँ पे फालतू की कोई बात नहीं करता है, नहीं तो वहाँ पे मैं खुद ब्लॉक कर देता हूँ। सर सिलेबस कब तक हो जाएगा? जब होना होगा होगा। क्लियर? ऑल राइट बच्चा पार्टी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। चलिए बच्चों, थैंक यू सो वेरी मच, टेक केयर, गुड नाइट, जय हिंद जय भारत।